अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। स्क्रीन पे आपको नावल का नाम नज़र आ रहा होगा। नावल का नाम है चांदनी इस कलम में। ये एक न्यू नावल है, लेकिन वैसे भी न्यू ही है और रिसेंटली भी हम न्यू नावल अपलोड कर रहे हैं चैनल पे। और इसके अलावा जो है वो रूह यारम, आप लोगों ने कहा था ना कंप्लीट, तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि भाई सारे कंप्लीट तो फिर भाई थोड़ा लेट लगेगा, ठीक है ना। और कल से इंशाल्लाह नमल भी स्टार्ट करना है। तो नावल की वीडियो है ना, अगर तो किस दिन में 2 वीडियो पोस्ट की हमने, तो एक तो 4 बजे पोस्ट हुआ करेगी और एक है क्या कहते हैं शाम को, रात को एज इट इज़ 7 साढ़े 7 बजे। और अगर कभी नहीं तो 4 बजे पोस्ट हुआ करेगी, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नावल स्टार्ट देते हैं। नावल चांदनी इस कलम में मैन। ना वफ़ा का ज़िक्र होगा, ना वफ़ा की बात होगी, अब मोहब्बत जिससे भी होगी रमज़ान के बाद होगी। लाइक ये ना रमज़ान स्पेशल नावल था। वो रगड़ रगड़ कर बर्तन मांजता, ज़ोरों शोरों से अपने ख़यालात का इजहार भी कर रहा था। अल्लाह का वास्ता है हसाम, अपनी ये सस्ती शायरी कम से कम आज तो बंद कर। इतने ज़्यादा काम देख देख कर मेरा बीपी लो हो रहा है और तुझे घटिया अशार सुनाने की पड़ी है। सीढ़ी पर चढ़कर खड़े जाले साफ करते बाद ने चलकर कहा तो हसाम नाक चढ़ा गया। बेटा तुझे एक काम को तो अकेले को तो काम नहीं करने पड़े हैं, मेरी जवानी भी तेरे साथ ही रुल रही है। हाय काश अम्मी बाबा एक अदद बहन ही पैदा करके दे जाते। इस मनहूस अहमद के बाद ही इन्हें मनसूबाबंदी याद आई थी। आह, हसाम की चलती ज़बान को ब्रेक कमर पर पड़ने वाली भारी जूते की ज़रब ने लगाई थी। वो गुस्से से अहमद को देखने लगा, जिसने पैरों में पड़ा जूता खींचकर इसकी कमर में दे मारा था और अब खूंखार निगाहों से ही सही घूर रहा था। काश तुझ जैसा नमूना पैदा करने से पहले इस मनसूबाबंदी का ख्याल आ गया होता इन्हें। और साले मेरी प्यारी बहन क्या मासी बनकर घर के काम करती, इसे तो मैं शहजादी बना कर रखता। बहन का शौक जिस कदर अहमद को था, इन चारों में से और किसी को भी ना था। अहमद और हसाम में चूंकि 1 साल का ही फ़र्क था, इसलिए इनमें मजाक मजाक में हाथापाई तक चलती थी। तुम दोनों की ज़बानों के आगे खुंदक है, ज़बानों को लगाम डालकर हाथों में तेज़ी लाओ। आज रमज़ान का चांद नज़र आ जाएगा, इसलिए तमाम काम आज ही ख़त्म करना है। आबाद की कड़क आवाज़ पर हसाम मुँह बनाता वापस सिंक में पड़े बर्तनों के ढेर की तरफ बचा हुआ था। शामी कबाब कब बनेंगे भैया? पता है ना सहरी में सालन नहीं खाया जाता, सिर्फ शामी कबाब के साथ ही रोटी खाई जाती है। अब तक शामी कबाब ना बने थे, ये सोच सोच कर ही सदा के भुक्कड़ अहमद को होल उठ रहे थे। साकब भैया की यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी की वजह से ताख़ीर होगी। शामी कबाब बस इनके हाथ के ही खाने के लायक होते हैं। भैया ने बोला था कि रात वापसी पर आकर बना लेंगे, सामान मैं सारा ला कर रख चुका हूँ। अब बात की बात पर अहमद ने शुक्र का सांस भरते अपना काम जारी किया। ये थी जमाल फैमिली। जमाल अहमद मरहूम के 4 साहबजादे, सबसे बड़ा साकब जमाल जो पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर था। इससे छोटा आबाद जमाल जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। आबाद से छोटा हसाम जमाल जो यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में था, जबकि सबसे छोटा हैदर जमाल यूनिवर्सिटी के पहले साल में था। माँ बाप की वफ़ात के बाद वो चारों एक दूसरे की कुल कायनात थे। अगर किसी को लग रहा है ना कि ये नावल जस्ट फ़नी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने इसका एक हल्का सा ही सीन पढ़ा था, पूरा भी नहीं पढ़ा, ऊपर वाली चंद लाइनें पढ़ी थी। ये शक्ल से मासूम दिखने वाली एक बदकिरदार लड़की है, जिसने अपने ही उस्ताद को अपनी जान में फंसा कर मुँह काला किया है। बस इतना ही पढ़ा था, साथ ही आ गया वो। यूनिवर्सिटी के बड़े सैलून में स्टूडेंट के हजूम के वस्त में खड़ी वो लाल लिबास वाली लड़की साकित खड़ी अपनी चाने अजीज दोस्त को ये जहर उगलते देख रही थी। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा यकीन करें आप सब। वो कामती आवाज़ में अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, पर इसकी बात के जवाब में वहाँ मौजूद लोगों ने गहरी नज़र से सरता पैर देखा तो वो ज़मीन में गड़ सी गई। सुरख होंठों की लाली बिखरी हुई थी, काजल फैला हुआ था, सुरख लिबास कंधों से फटा हुआ था, पर इसे इतना होश नहीं था, होश भी ना था कि अपने वजूद को छुपा पाती। दुपट्टा जहाँ जाने कहाँ गिर चुका था। आपके पास अपनी बेगुनाही का क्या सबूत है? डीन की बात पर इसने किसी उम्मीद के तहत अपने से चंद कदम की दूरी पर खड़े इस मर्द को देखा, जो सर हाथों में थामे खड़ा अपने होश बहाल करने की कोशिश कर रहा था। इसकी हालत देखते दिलारा की आंखों में जलती आखिरी उम्मीद की शमा भी बुझ गई। इसकी खामोशी इसका जवाब बता चुकी थी। सर में अंदर से अपना बैग लेने जा रही थी जब प्रोफेसर ने मुझे कहा कि दिलारा को रूम नंबर 5 में भेजो, इन्हें इससे कोई ज़रूरी बात करनी है। सानिया की बात ने आखिरी कील ठोंक दिया था। जब सबूत सामने थे तो इसकी बात का यकीन कौन करता? ये झूठ है, सब जानते हैं।
मैं आज तक किसी प्रोफेसर या क्लास फेलो से अकेले में नहीं मिली, ना किसी से काम के अलावा कोई बात की। वो रोती हुई डीन की तरफ बढ़ी, पर वो हाथ उठाकर इसे रोक के, आपको अभी और इसी वक्त यूनिवर्सिटी से डिसमिस किया जा रहा है, और वार्डन से कहकर इनका सामान बाहर फेंकवाएं। ऐसी लड़कियां हॉस्टल में रहने के काबिल नहीं। और प्रोफेसर साकब, आप कल मुझसे आकर मिले। ये वो उसका बड़ा भाई। डीन इसे कहते वापस मुड़ने लगे जब वो एक झटके से इनकी तरफ आया था। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ना मैंने इन्हें वहाँ बुलाया, ना ही ये वहाँ अपनी मर्जी से आई। ये सब एक सोची समझी चाल के तहत किया है किसी ने। आप एक लड़की पर यूं सर बेजार बोहतान नहीं बांध सकते। मैं बहुत जल्द सबूत के साथ ये बात वादा कर दूंगा, मगर ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ये बेगुनाह है। इसकी पथरीली आवाज़ पर दिलारा का दिल चाहा कि आगे बढ़कर इसे अपनी सफाई दे, पर कहाँ मुमकिन था। सबूत हमें पहले ही मिल चुके हैं। आप हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, फिक्र मत करें, आपकी जॉब महफूज है। डीन की बात पर वो इनके दोगलेपन पर लब भींच कर रह गए। आपको आपकी जॉब मुबारक, कल आपको मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। तुरश लहजे में कहता वो आंखों में जबत की लाली लिए झटके से वहां से निकलता चला गया। वो साकित खड़ी थी जब इसकी नाम हाथ बेस्ट फ्रेंड ने इसका बैग लाकर इसके कदमों में फेंका। इसने चुपचाप बैग उठाया और वहां से निकलती चली गई। उफ, मैं आजकल एक नॉवल पढ़ रही हूँ, लाइक प्रूफ रीड दे रही हूँ सहारा के नावल को। उसमें सारा ना मुनाफिक दोस्त के बारे में है, लाइक, और अब फिर ये मुनाफिक दोस्त से अच्छा ना बंदा 100,000 दुश्मन पाल ले। ठीक 5 मिनट के बाद वो जीटी रोड के दरमियान में जा खड़ी हुई। इसे सामने से तेज रफ्तार गाड़ी अपनी जानिब आती दिखाई दे रही थी। गाड़ी 3 कदम के फासले पर थी जब कोई इसका बाजू सख्त गिरफ्त में लेता इसे अपनी तरफ खींच गया। एक बुलंद चीख दिलारा के हलक से बरामद हुई थी। बाथरूम साफ करने के लिए तुम लोगों को बस मैं ही मिलता हूँ क्या? जब बाथरूम इस्तेमाल सब करते हैं, सफाई बस मेरे के लिए कि तुम्हें क्यों? हसाम हार्पिक की बोतल हाथ में थामे हाथ नचा नचा कर बोलता, बाकी दोनों को कहका लगा कर हंसने पर मजबूर कर गया, क्योंकि बेटा बाथरूम में सबसे ज़्यादा वक्त तू ही लगाता है। ये बात हकीकत पसंद आबाद साहब ने की थी, और सितम ये कि वो बात को जवाब ही नहीं दे सकता था, क्योंकि वो इससे बड़ा जो ठहरा, और खुदा गवाह है इससे अच्छे बाथरूम हम चारों में और कोई भी नहीं साफ करता। यहाँ हमजा की जुबान खुली और वहाँ सामने पैरों से जूता उठाकर इसकी तरफ फेंका, जो कि निशाने पर जा लगा था। अहमद नाम तब्दील करके हमजा रख दिया है। ओके, ये राइटर ने लिखा है, अहमद नाम तब्दील करके ना हमजा नाम रख दिया है। अहमद करेक्टर था ना। ओए माँ, कसम से यार, हसाम का निशाना भी माओ की हवाई चप्पल की तरह कभी नहीं छूटता। जितनी मर्जी दूरी से आए, पर लगता है निशाने पर है। हमजा अपनी कमर से मसलता बुरे बुरे मुंह बना रहा था। तुझे तो शुक्र करना चाहिए बेटा कि अल्लाह ने तुझे ऐसा भाई दिया जो तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देता। हसाम कहता बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा जब इसे प्यार से साकिब की आवाज़ सुनाई दी। इन चारों भाइयों की आदत थी कि वो घर दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम किया करते थे। शुक्र भैया आके, मेरी शामी कबाब तो बन जाएंगे ना वक्त पर। हमजा की तशक्कर भरी आवाज़ पर बात नफ़ी में सर हिला गया, जबकि हसाम इसे हाथ की 5 उंगलियां बहला कर लानत का इशारा कर गया। अगली पल साकिब जमाल का वजूद लाउंज के दरवाजे के फ्रेम में उभरा और इन तीनों को सागित कर गया। वो तीनों जहाँ कहीं थे वहीं ठहर के। अब आज जो सोफे सेट कर रहा था वहीं रुक गया। हमजा जो बोतल को मुंह लगाकर पानी पी रहा था, बोतल इसके होंठों पर ही जमी रह गई, जबकि हाथ में बारी हार्पिक की बोतल पकड़े खड़ा हसाम दीदे फाड़े सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। इन सब के यूँ चौंक कर बुत बन जाने की वजह साकिब नहीं, बल्कि इसके पीछे खड़ी लाल लिबास वाली लड़की थी। साकिब जमाल के चेहरे पर तासरात सजे थे, जबकि वो हसीन सी लड़की लाल लिबास पर साकिब का सफ़ेद कोट पहने खड़ी थी। इसकी चेहरा हर किस्म के तासर से पाक था, जबकि इसकी हालत औजार चीख चीख कर इसके साथ कुछ बुरा होने की निशानदही कर रही थी। उलझे बिखरे बाल और सुरख आंखें। मेरे साथ आए, इसे अपने साथ आने का कहते हुए इसे अपने साथ लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे वो तीनों बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे थे। इनकी आंखों ने जो देखा है, क्या वो हकीकत है या कोई ख्वाब? ये मेरी गुनाहगार आंखें क्या क्या देखने लग गई हैं? हमजा को शौक भरी आवाज़ पर हसाम, जो कि इसे करारा सा जवाब देने वाला था, साकिब को वापस आता देखकर खामोश ही रह गया। ड्राइंग रूम में आओ तुम तीनों। वो बगैर रुके इनके करीब से गुजरता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया था, तो वो तीनों भी इसके हुक्म की तामील करते इसकी पैरवी में चलती है। बैठो। इसकी आवाज़ पर वो तीनों इसके सामने बैठ गए। क्या तुम लोगों को मुझ पर यकीन है कि मैं कोई अखलाक से घिरी हुई हरकत नहीं कर सकता? वो मुस्तफसर हुआ था। इसके लहजे और अल्फाज में मौजूद बेयकीनी इन तीनों को बच्ची की मानत लगी थी। हमें अपने बाप जैसे भाई पर इतना ही गहरा यकीन है जितना खुदा की यकताई पर।
मजबूत लहजे में ये चंद अल्फाज अदा करने वाला सबसे छोटा हमजा था, जबकि अबाद और साम के चेहरे के तासरात भी ऐसा ही कह रहे थे। साकिब एक गहरी सांस भरता अल्फाज तोड़ने लगा। ये दिलारा है, मेरी एक स्टूडेंट। बचपन में यतीम खाने में ही आँख खुली और बालिग होने के बाद हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। हमारी यूनिवर्सिटी के पास एक स्कूल में पार्ट टाइम जॉब करती है। वो लम्हा भर को सांस लेने के लिए रुका। आज फेयरवेल था। दिलारा ने शायद किसी स्केट में हिस्सा लिया था। मैं आबाद की कॉल सुनने के लिए बाहर गया था। वापसी पर मुझे दिलारा की दोस्त मिली। इसने मुझे कहा कि दिलारा एक कमरे में बंद हो गई है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा और इस काम के लिए मैं इनकी मदद करूं। तब तक वो किसी और को भी बुला कर लाती हैं। मैं जब इसके बताए कमरे के बाहर पहुंचा तो मुझे दिलारा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तेज़ी से दरवाज़ा खोला तो वो पहले से ही अनलॉक था। कोई लड़का इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लड़के को पीछे करता मैं जब तक दिलारा को उठाता, वो लड़का बाहर निकलकर तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर गया और चंद लम्हों के बाद ही पूरी यूनिवर्सिटी वहाँ जमा थी। बोलते बोलते वही लम्हात फिर से याद करते इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो तीनों भाई दम सादे इसे सुन रहे थे। हम दोनों पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर दिलारा को यूनिवर्सिटी के साथ साथ हॉस्टल से भी निकाल दिया। मैं गुस्से में जॉब छोड़ता वहाँ से निकल आया। मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तभी मेरी नज़र दिलारा पर पड़ी जो चलती सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हुई थी। बहुत मुश्किल से इसे पर वक्त बचा पाया। वो इस वक्त अपने हवासों में नहीं थी और ना ही इसके पास और कोई ठिकाना था, तो इसे मैं घर ले आया क्योंकि वो लड़की ज़ात है और लड़की भी ऐसी जिसे मेरे नाम के साथ बदनाम किया गया है। मैं इससे हवानों के माशरे में इसे कहाँ के लिए छोड़ आता? क्या मैंने सही किया? इसके पूछने पर वो तीनों इसे जवाब दिए बगैर इसकी तरफ लपके इससे चिपक गए। आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, हमें आप पर फख्र है। आबाद की बात पर वो भी इन तीनों को खुद में बीच गया। मेरे शामी कबाब इस खामोशी को हमसा की मनमनाती आवाज़ ने तोड़ा था। सब भूलते वो सब एकदम कहका लगा उठे थे। चलो मेरे शेर, मैं बस फ्रेश हो जाऊं फिर काम पर लगता हूँ। इनसे अलग होकर हमजा के बाल बिगाड़ते हुए फ्रेश होने की नीयत से आबाद के कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि इसके कमरे पर तो फिलहाल दिलारा का कब्जा था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। घर में कुल 3 कमरे थे, जिनमें से एक साकिब के ज़ेर इस्तेमाल था, दूसरा आबाद के, जबकि ड्राइंग रूम में हसाम और हमसा चारपहिया डालकर सोते थे। छोटे से लाउंज में सोफ़े रखकर और कालीन बिछाकर इसे सिटिंग रूम की शक्ल दी गई थी। साथ ही किचन था, जो अगर बहुत बड़ा ना था तो बहुत छोटा भी ना था। किचन में ही एक तरफ दरमियाने साइज़ की फ्रिज और साथ 4 कुर्सियां और एक छोटा मेज़ रखा गया था। वो ज़्यादातर यहाँ किचन में बैठकर ही खाना खा लिया करते थे। लाउंज से निकलकर छोटा सा गैराज था, जहाँ एक तरफ पौधों से सजे गमले रखे गए थे और एक तरफ 3 मोटरसाइकिलें खड़ी थी। एक साकिब की ज़ेर इस्तेमाल थी, दूसरी आबाद की, जबकि तीसरी हसाम और हमजा इस्तेमाल करते थे। ये छोटा सा घर ही जमाल ब्रदर्स की जन्नत था, जहाँ वो बहुत मेहनत और इत्तेफाक से रहते थे। अगले आधे घंटे में साकिब फ्रेश होने के लिए किचन में खड़ा सिलबट्टे में शामी कबाब का मेज़ा पीस रहा था, जबकि बाकी तीनों भी अपने अपने कामों से फारिग होते किचन में खड़े सौदा सलफ डिब्बों में डाल रहे थे। भैया, हर दफ़ा मैं ही सहरी के वक्त दही लाता हूँ, इस दफ़ा इस हसाम से बोले। हमजा साकिब से सिफारिश करता बोला तो उसकी फरमाइश पर हसाम ने तंग कर इसे देखा। मोटे, तुझे ज़्यादा ज़रूरत है वॉक की, फैलता जा रहा है, इसलिए तुझे भेजता हूँ ताकि थोड़ी देरी वॉक करके चर्बी कम हो तेरी। हसाम इसकी थोड़ी सी बड़ी जसामत पर तंज करता बोला तो हमजा ने शिकायती नज़रों से साकिब की तरफ देखा। हसाम, मत तंग करो मेरे शेर को। हमजा, तुम मत जाना, मैं ले आया करूँगा। नहीं, खुद ही, क्योंकि गली के नुक्कड़ तक ही तो जाना होता है। साकिब की बात पर हसाम ने खूंखार नज़रों से हमजा की तरफ देखा, जैसे ये सब इसी का कसूर हो। अच्छा, लड़ना बंद करो और जाकर सो जाओ, सुबह वक्त पर उठना भी है। आबाद यार, अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर करूँ तो तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं? वो तीनों को तनबिया करता आखिर में बात से मुस्तफसर। एक तो ये लफ्ज़ ऐसे है ना, क्या ही ज़रूरत थी? इस्तफसार भी तो लिख सकते थे ना, वो इजी है पढ़ने में। हुआ तो वो झट से नफ़ी में से हिला गया। वो चारों हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि साकिब के कमरे में बैठी दिलारा अपने नसीब पर अपने अल्लाह से शिकवे शिकायत में मगन थी। ये जाने बगैर कि अल्लाह ने इसका नसीब कितना प्यारा, ये जाने बगैर कि ज़िंदगी इसके लिए कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी। मेरी उम्र रोटियां बेलते ही गुजर जानी है शायद। आबाद की बात पर पानी पीते हमजा का बेसाख्ता टहका छूट गया। आपको किसने कहा था कि गोल मटोल परफेक्ट रोटियां बनाया करें? भाई, मैंने तो अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा है कि कभी कोई काम सीधा मत करो, क्योंकि जो काम आपको अच्छे से आ जाए वो फिर आपके पल्ले ही पड़ जाता है। सही कहा। मशरक़ हो या मगरब, शमाल हो या जनूब, आंधी हो या तूफ़ान, वो काम आपको हर हाल में करना ही पड़ता है। हसाम फ्राई और शामी कबाब प्लेट में रखता हुआ बोला तो ज़िंदगी में पहली बार आबाद को हसाम की बात से इत्तेफाक करना पड़ा। वैसे भैया, बाकी बातें छोड़े, हमारी भाभी जान को एक
शोहर तो ज़रूर मिल जाएगा। हमज़ा की बात पर अबाद हाथ में पकड़ा चिमटा ही इसके बाजू पर मार गया, जिसके जवाब में वो सी करके रह गया। चंद मिनटों में ही वो तीनों भाई टेबल सजा चुके थे। भैया, क्या आपकी स्टूडेंट सहनी नहीं करेगी? इनको भी तो रोज़ा रखना होगा। हमज़ा की बात पर साकिब जो कुर्सी पर बैठने ही लगा था, एकदम चौंक कर रुक गया। तुम लोग बैठो, मैं इन्हें बुला कर लाता हूँ। बल्कि ऐसा करता हूँ कि खाना इनके कमरे में ही दे आता हूँ। क्या पता वो हमारे साथ बैठकर खाना खाने को मुनासिब ना समझे। इसकी बात पर तीनों भाई मुत्तफिक होते सर हिला गए तो साकिब दिलारा के लिए ट्रे सजाने लगा। दरवाज़ा खटखटा कर वो इसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। जब चंद लम्हों के बाद ही वो दरवाज़ा खोल की सहरी कर ले। साकिब खाने से भरी ट्रे इसके सामने कर गया, जिसे वो बगैर कोई भी लफ्ज़ किए थाम गई। तो साकिब वहीं से वापस मुड़ गया। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दिलारा खाली बर्तनों वाली ट्रे लिए झिझकती हुई कमरे से बाहर निकली तो घर सुनसान पड़ा था। लड़के सब शायद नमाज अदा करने मस्जिद तक गए थे। वो किचन की तरफ गई तो किचन गंदे बर्तनों से भरा पड़ा था। कुछ सोचकर वो कमीज़ के बाजू कोने तक मोड़ती बर्तन धोने में जुट गई। बर्तन धोने के बाद वो स्लेबे साफ करती वाइपर पकड़ की। वो अभी किचन से वाइपर लगा ही रही थी जब बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। दिलारा एकदम घबरा सी गई। नमाज अदा करने के बाद साकिब और अब्बा जो किचन साफ करने की खातिर किचन की तरफ ही आ रहे थे, दिलारा को वहाँ देख कर रुक गए। वो मैं बर्तन रखने आई थी और फारिग भी थी तो सोचा साफ कर दूँ। इनकी निगाहों का मतलब समझती वो अपनी वहाँ मौजूदगी की वजाहत देने लगी, जिसके जवाब में बाद इसे हल्की सी मुस्कुराहट से नवाज गया, जबकि साकिब में सर हिला गया। आपको डरने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हमें अपने भाई ही समझें। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं और इसे अपना ही घर समझें। जैसे चाहें आप रह सकती हैं। अबाद नरमी से शफकत भरे अंदाज में कहता, इसके सर पर हाथ रखता अपने कमरे की तरफ चल गया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बोल दीजिएगा, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। साकिब संजीदगी से कहता वहाँ से अबाद के कमरे की तरफ चला गया तो दिलारा की जान में जान आई। वाइपर लगाकर वो किचन से बाहर निकली तो सामने साम और हमजा खड़े नजर आए। कैसी हैं आप? क्या हम आपको आप ही बोल सकते हैं? हमजा इसकी तरफ देखता है, हिचकिचाकर पूछने लगा तो उसकी आंखों से छलकती इश्तियाक को महसूस करती वो धीरे से मुस्कुराकर असबात में सर हिला की। मुझे बहन का तो बहुत शौक है, पर आपको आप ही नहीं बोल सकता, क्योंकि प्यारी लड़कियों को मैं बहन नहीं बोल सकता यार। हसाम मुँह बनाता बेचारगी से बोला तो इसके अंदाज पर बेसाख्ता दिलारा की हंसी छूट गई। आप रात देर से सोई थी तो अभी आंखें नींद आ रही होगी यकीनन आपको। अभी आप सो जाएं और हम सफाई कर लें, फिर यूनिवर्सिटी से आने के बाद हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। हमजा के इश्तियाक पर वो खूबसूरती से हंस दी। बाकी सब तो ठीक है, पर आप सफाई क्यों करेंगे खुद? दिलारा के सवाल पर वो दोनों भाई एक दूसरे को देखकर आगे। बात कुछ यूँ है हसीन आ रहा कि किचन का काम दोनों बड़े भाइयों के सुपुर्द है और बाकी घर की सफाई सुथराई का हम दोनों के सर। भाइयों के हिस्से का काम तो आपने कर दिया, पर हम बेचारों को तो अपने हिस्से का काम करना है ना। वो इसे पूरी तफसील बताता शर्ट के बाजू फोल्ड करने लगा। नहीं, आप मत करें, मैं कर दूंगी, मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। दिल आ रहा जल्दी से बोली तो हसाम झट से नफ़ी में सर हिला के। आप बिल्कुल भी नहीं, यह हमारा मामूल है, हम झटपट कर लेंगे। आप फिलहाल आराम करें, बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कतियत से कहता वो वहाँ से निकल गया। प्यारी आपी, आप अभी आराम करें, बाद में मेरे हिस्से का थोड़ा बहुत काम कर दीजिएगा। आप अब अपने भाई की खातिर इतना तो कर ही सकती हैं ना आप। हमजा की बात पर वो मुस्कुराती हुई सर हिला गई तो वो भी वहाँ से चल गया। इनके जाने के बाद वो भी कमरे की तरफ चल दी, क्योंकि इस वक्त इसके दिमाग को वाकई सुकून की ज़रूरत महसूस हो रही थी। एक हफ्ता गुजर चुका था। दिलारा बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत घर वालों के साथ नॉर्मल हो चुकी थी। साकिब से इसका सामना बहुत कम होता था, इसलिए वो सुकून में थी। साकिब घर दाखिल हुआ तो इसे मामूल के बरक्स काफ़ी शोर शराबा सुनाई दिया। वो कमरे में जाने का इरादा तर्क करते किचन की तरफ ही चल दिया, क्योंकि वहीं से शोर सुनाई दे रहा था। हमजा के बच्चे, छोड़ो, तुम सारा ख़राब कर रहे हो, मैं कर लूँगी, तुम छोड़ो बराए मेहरबानी। किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही से दिलारा की झुंझलाई आवाज़ सुनाई दी। यार आपी, मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप हैं कि मुझे उल्टा ही डांट रही हैं। ये रोती बसूरती आवाज़ हमजा की थी। हसीन आ रहा, मैंने पहले भी कहा था कि ये चूज़ा काम बिगाड़ने में नंबर 1 है। आपको ही शौक हुआ था इस प्यारे बच्चे को साथ लगाने का। हसाम की चढ़ाती आवाज़ पर जहाँ हमजा चीखा वही दिलारा, हसाम और अबाद जोर से हंस गए। साकिब हैरत भरी नज़रों से सामने नजर आता मंजर देखने लगा, जहाँ दिलारा कोई रेसिपी ट्राई कर रही थी और हमजा इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। अबाद कुर्सी पर बैठा अपने आगे मेज़ पर की सब्जी बना रहा था और हसाम शरबत बनाने के साथ साथ हमजा की टांग भी खींच रहा था। जाने के ऊपर सामने नजर आता मंजर देखकर साकिब को खुशगवार सी हैरत हुई थी। हमजा सुनो, जब मैं कहूँ तब रोज़ा अफ्तार करना, आज इससे पहले नहीं। हसाम की संजीदा आवाज़ में सुनाई देते हुक्म पर हमजा नासमझी से इसकी जानिब देखने लगा। पर क्यों? वो दिल की बात जुबान पर ले ही आया था, क्योंकि पिछली मरतबा भी तुमने फोतगी के ऐलान पर अफ्तारी कर ली थी। ओह माय गॉड। हसाम की बात के जवाब में जहाँ बाद और खुद हसाम का छत फाड़ कहका सुनाई दिया, वही दिलारा हंस के लूट-फूट हो गई थी। साकिब के लबों को भी बेसाख्ता प्यारी सी मुस्कुराहट ने छू लिया। हमजा बेचारे की रूहान सी शक्ल देखने लायक थी। यार, तब मैं बहुत छोटा था, आखिर कितनी मरतबा इस बात की याद दहानी करवाओगे तुम? बहन भाई नहीं छोड़ते, मुझे याद है अच्छे से।
उस टाइम मैं ना कुरान मजीद पढ़ने जाती थी कहीं पे, हम सब बहन भाई, और बाय मिस्टेक ना मेरे भाई ने पता नहीं मुझे क्या कहा और मैंने ना कुछ और ही सुन लिया। पता नहीं मैंने सही सुना है, मैं अब भी कहती हूँ मैंने सही सुना है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं तुमने कुछ और सुना। और मैंने वो शिकायत अपनी लाइक ना टीचर को करती, और उन्होंने मेरे भाई को मारा। आज इतने साल गुजर गए हैं फिर भी वो इस बात को लेके मुझसे चिढ़ता है, मुझे कहता है तुम्हारे कान खराब है। वो रुहान सा होकर बोला तो वो सब एक मिनट फिर से हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। खैर है, आज इतना रगड़ रगड़ कर शक्ल को क्यों चमकाया जा रहा है? तुम्हारा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं क्या? हसाम शीशे के आगे खड़े हमजा को जोरों शोरों से मुंह धोते देखकर बोला तो जवाब में हमजा गहरी सांस खारिज करके रह गया। क्या बताऊं मेरे भाई, मुझसे मेरे दुख और दर्द की वजह पूछकर मुझे आंसू बहाने पर मजबूर मत करो। हमजा की दुख भरी आवाज़ पर हसाम इसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर समझता हुआ सर हिला गया। ठीक है, नहीं पूछता, जैसी तुम्हारी मर्जी। हसाम कंधे झुका कर बोलता वहां से जाने लगा तो उसकी बात पर हमजा के चेहरे के साविये बिगड़े थे। बेगैरत इंसान, झूठे मुंह ही पूछ लेता, मैं तो बस मिसाल दे रहा था। अच्छा ये छोड़ और मेरा दुख सुन। वो हसाम को कोसता आखिर में खुद ही अपने दुख सुनाने लगा, क्योंकि इसे अपने से साल बड़े भाई से पूरी उम्मीद थी कि इसका गम बांटे बगैर ही वहां से 9-11 हो जाएगा। बक भी देहब। हसाम इसके कंधे पर 2 हाथ मारता बोला तो हमजा करा कर है क्या? एक तो सबका बस सिर्फ घर की छोटी औलाद पर ही चलता है। आज मैं क्लास ख़त्म होने के बाद क्लास से निकल रहा था जब आमना ने मुझे पीछे से आवाज़ देकर रोक लिया। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया कि आखिरकार इसे मेरी मोहब्बत महसूस हो ही की, जो मुझे पुकार बैठी। हमजा की बात पर हसाम भी अब की बार मुतजस्सिस होता इसके नज़दीक हुआ था। अच्छा फिर? हसाम की इश्तियाक भरी आवाज़ पर हमजा इसका बाजू अपने कंधे से हटा गया, मेरे करीब आकर बहुत प्यार से बोली कि हमजा भाई आपका रंग तो मज़ीद काला पड़ता जा रहा है। मेरी माँ मानकर सुबह शाम साबुन से मुंह धोने के बाद फेरन लवली क्रीम लगाएं, देखेगा रंगत में कदरे फाका होगा। बात पूरी हुई तो आमना ये जा वो जा। हमजा की बात पूरी सुनते हसाम हंस हंस कर घोरा होता लाउंज में मौजूद सोफे पर गिर गया। इसका रद्द-ए-अमल देखते हमजा को अफसोस हुआ कि क्यों इस कमीने के कमीनापन को जानते बूझते अपने दिल की बात इससे कह गया। सही जा रहा है मेरे भाई, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी वो काम नहीं कर पाते जो काम औरत का ताना कर जाता है। हसाम हमजा को छेड़ता एक बार फिर बेलगाम हंसने लगा, जबकि इसके मनहूसपन पर हमजा इसे हाथ से इशारे से लानत नवाजता तौलिए से मुंह खुश्क करता कमरे में गायब हो गया था। आखिर हसाम की कमीनी नजरों से बचना जो था। बात तो सही है, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर वाकई वो काम नहीं कर पाते जो कोई औरत का ताना कर जाता है। वो अपने दोस्त जैन के दरवाजे पर खड़ा दरवाज़ा खटखटा रहा था आई थिंक, पर घर वाले शायद सो चुके थे। अबाद को कोफत होने लगी, वो वापस मुड़ने ही वाला था जब एकदम दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा तो खुल चुका था पर दरवाज़ा खोलने वाला शायद सलमान टोपी पहनकर खड़ा था, जो अबाद को नज़र ही नहीं आ रहा था। जी किससे मिलना है आपको? मधुर सुरीली आवाज़ में सवाल सुनते बाद एकदम चौंक सा गया। किस कदर मीठी और दिलसोज आवाज़ थी। मैं जैन का दोस्त हूँ अबाद, जैन ने इफ्तारी का सामान भेजा है, ले ले। जाने क्यों मगर आज पहली दफ़ा वो किसी सिनफ़े नाजुक की झलक देखने को बेताब हुआ था। इसकी बात सुनते अगले ही पल एक नर्म और नाजुक सा हाथ दरवाजे से बाहर आया था। इसके हाथ की खूबसूरती और नाज़गी देखते दिल और भी मचला था दीदार के लिए। जी भाई ने बताया था, लाएं पकड़ा दीजिए। वही मीठी सी आवाज़ दोबारा सुनते आबाद चौंक कर हवासों में लौटा और हाथ में पकड़े शाप पर आगे बढ़ा गया, जिसे वो अगले ही पल थाम कर धीरे से दरवाज़ा बंद कर की। शर्म कर बात, तेरे दोस्त की बहन है, इसका इल्ज़ाम तो अब तू शैतान पर भी नहीं डाल सकता, वो भी कैद है। उफ़, ये नफस भी ना, बेलगाम हमारा नफस होता है और इल्ज़ाम हम शैतान पर लगा देते हैं। चल बेटा भूल जाके अभी तूने कुछ देखा है, खुद से कहता है वो दूसरी गली में मौजूद अपने घर की तरफ चल दिया। आप ही ये क्या बना रहे हैं आप? बना रही हैं आप, सही कहा उसने कह रही है राइटर ने सही कहा है, बेलगाम हमारा नफस होता है बहुत सी जगहों पे और इल्ज़ाम हम शैतान पे लगा देते हैं। कभी रमज़ान में ना ये सोच के देखिएगा। हमजा के सवाल पर दिलारा मुस्कुराती हुई इसकी तरफ मतवज्जा हुई। वो दोनों इस वक्त किचन में खड़े अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। हसाम दही लेने दुकान तक गया था और बाद अपने दोस्त की तरफ गया था, जबकि साक अफ्तारी से चंद मिनट पहले ही घर आता था। सूप बना रही हूँ, वो मुस्कुरा कर बताती वापस चूल्हे की तरफ मतवज्जा हुई। इतनी गर्मी में सूप कौन पिएगा? क्यों पिएंगे हम? हमजा चुम्बे से पूछने लगा। रोज़े की वजह से हमारा मैदा खाली होता है, ऐसे में हम अफ्तारी में जब एकदम ठंडा शरबत पीते हैं
तो ख़राबी पैदा होती है। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले खजूर और थोड़ा सूप पीकर अफ्तारी कर लें तो बेहतर रहेगा। दिलारा की बात पर हमजा मुतफिक होता सर हिला गया। अफ्तारी के बाद लड़के नमाज़ पढ़ने मस्जिद में चले गए, जबकि दिलारा भी नमाज़ पढ़कर किचन साफ़ करने लगी। कुछ देर बाद वो सब लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। मान लें फिर हसाम से अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता इस घर में। हसाम चाय की चुस्की भरता फरसी काला और चुका कर बोला तो न चाहते हुए भी सबको मान नहीं पड़ा, क्योंकि घर में सबसे अच्छी चाय हसाम ही बनाता था। इसलिए शाम की चाय की जिम्मेदारी इसी की थी। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। हमजा गहरी यहाँ भरता बोला तो दिलारा गया। इसके यूँ एकदम हंसने पर बेसाख्ता ही साकिब की नज़रें इस पर उठी थी, पर अगले ही पल अपनी बेसाख्तगी को कोसता नज़रें फेर गया। इन ढंगों को छोड़े भैया, मुझे ज़रूरी बात करनी है आपसे। आबाद संजीदगी से बोला तो साकिब चाय का आखिरी घूंट भरता खाली कप मेज़ पर रखते आबाद की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं सोच रहा था घर में इफ्तारी रख लेते हैं, आस पड़ोस के लोग हो जाएंगे, क्या ख्याल है? आबाद की बात पर बाकी सब भी संजीदा होकर बैठ के, ख्याल तो अच्छा है बहुत। ईशा की नमाज के बाद बैठ कर हिसाब लगा लेते हैं, कितना खर्चा आएगा और सब कैसे मैनेज करना है। साकिब संजीदगी से बोला तो आबाद सर हिला गया। भैया मैंने और हमजा ने भी इसी मकसद के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, हम भी हिस्सा डालेंगे। हसाम की बात पर हमजा सर हिला गया, जबकि साकिब और आबाद इन दोनों की जानिब देखने लगे। हसाम, मैं और आबाद मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह, तुम दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों को पॉकेट मनी मिलती है बस, और वो अब इतनी जिसमें गुजारा हो सके बस, इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो। साकिब की बात पर हमजा उठकर इसके पास बैठ गया। प्लीज़ भैया, हमने बहुत खुशी और शौक़ से इस मकसद की खातिर पैसे जमा किए हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर हम भी इस कार खैर में हिस्सा डाल सकें। साकिब मुस्कुराता हुआ हमजा के बाल बिगाड़ गया। मेरी जान, जो कुछ मेरा है वो तुम सबका ही है, लेकिन तुम दोनों की खुशी की खातिर ऐसे ही कर लेंगे जैसे तुम लोग चाहो। अब खुश? वह नरमी से कहता हमजा के बाद हसाम पर नज़र डालता मुस्तफसर हुआ तो दोनों खुशी से सर हिला गए। लगता है ये लफ्ज़ जो है ना मैं आधा आधा तोड़ के ही पढ़ूंगी। चलो अब नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद के लिए निकलते हैं। दिलारा दरवाज़ा बंद कर लें आकर आप। साकिब की बात पर वो तीनों भाई इसकी तकलीफ में वहाँ से निकले तो दिलारा भी दरवाज़ा बंद करने की खातिर इनके पीछे चलती। वह बहुत पुरसुकून थी, ये जाने बगैर कि आने वाले चंद दिनों में इसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। क्या मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं या सामने नज़र आने वाला मंजर झूठ है? हमजा की सदमाती आवाज़ पर डस्टिंग करती दिलारा मुड़कर इसकी आवाज़ की सिमत देखने लगी, फिर अकेले ही पल हंसती। हसाम जो बहुत शौक से नई टोपी पहनकर कमरे से बाहर निकला था, इसके अंदाज पर बुरी इसी शक्ल बना गया। सारा साल दूसरों को टोपी करवाने वाले भी रमज़ान के महीने में खुद टोपी पहन लेते हैं, वाह मौला तेरी शान। बाद पीछे से हसाम के कंधे पर हाथ रखता बोला तो महफिल एकदम ज़ाफ़रान बन गई। बस यही हमारी पाकिस्तानी अवाम का हाल है, ज़रा सा कोई अच्छा काम शुरू कर दें, इस बेचारे को इतना जलील कर देते हैं कि वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई मैं तो बुरा ही अच्छा था, अच्छाई का काम शुरू करके शायद जुर्म कर दिया मैंने। इसकी बात पर वो तीनों हंस हंस कर लोटपोट होके, भाई एक बात तो माननी ही पड़ेगी। आबाद की बात पर वो तीनों सवालिया नज़रों से इसे देखने लगे। हसाम है तो बड़ा खच्चर पुर लिखा है, कभी कभी बात सच्ची कर जाता है। लाइक ना इसे पंजाबी में कुछ और कहते हैं, मिलता जुलता ही है थोड़ा सा, और इसका मतलब मेरे भी आई थिंक चालाक या समझदार ऐसे होता है। आबाद की बात पर हसाम का मुंह रोने वाला बन गया था। बस करे भाई, अब मज़ीद तंग मत करे हसाम भाई को, ये तो मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। दिलारा से इसे पुचकारती बोली तो बजाय खुश होने के हसाम का मुंह ऐसे बन गया जैसे कड़वा बादाम चुबा लियो। हसीनारा, कितनी दफ़ा समझाना पड़ेगा कि मैं खूबसूरत लड़कियों का भाई नहीं बनता। वो सर पीटता बोला तो पास खड़े सामने रख के इसकी गर्दन पर एक थप्पड़ मारा। हसाम ने तो ये बोला है तो कुछ और आएगा ही। ठीक, थप्पड़ की वजह से इसके सर पर पहनी टोपी नीचे गिरने लगी, जिससे जल्दी से थाम कर पीछे मुड़ता नाराज़गी भरी नज़रों से आबाद की तरफ देखने लगा। आबाद ने मारा थप्पड़। मानता हूँ कि इस घर में मेरी कोई कदर नहीं, पर कम से कम मेरे सर पर पहनी गई इस नई नकोर टोपी की इज्जत कर लें। इसकी बात पर हमजा और दिलारा हाथ पर हाथ मार कर हंसती है। अगर आप लोगों का हो गया हो तो क्या इस नाचीज़ को मुदाखलत की इजाज़त है? कब से लाउंज के दरवाजे पर खड़ा साकिब संजीदगी से बोला तो वो चारों एकदम अच्छे बच्चे बनकर खड़े होके। हसाम, तुम्हें मैंने नाई का पता करने का बोला था, इसे सब समझा दिया कि कल क्या क्या और किस मकदार में बनना है? इसके सवाल पर हसाम झट से सर हिला गया। जी भैया, सब समझा दिया, वो कल जुमा के फ़ौरन बाद आ जाएगा, फिर मैं देख लूँगा वो सारा इंतज़ाम। हसाम की बात पर वो सर हिलाता आबाद की तरफ मुतवज्जा हुआ। फ्रूट्स का फाइनल कर लिया? वो बात से सवाल करता चंद कदम आगे आया तो दिलारा वहाँ से खिसकने लगी, जब साकिब हाथ के इशारे से रोक गया। वो वहीं खड़ी रह गई। जी मैंने बात कर ली है रफ़ीक चाचा से, वो पैकेट्स बनाकर अफ्तारी से पहले पहुँचा देंगे और शरबत हम घर में तैयार कर लेंगे। दिलारा, बहुत अच्छा,
मिंट मार्गरीटा बनाती हैं, इसीलिए ये काम इनके सुपुर्द है। आबाद की बात पर वो गहरी नज़र सामने खड़ी घबराई सी दिलारा पर डाल गया। बाहर किसी से रब्ता कर लो, इन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी इन्हें इफ्तारी में आने वाली ख़वातीन को देखना होगा। एक गहरी नज़र इस पर डालकर वो अपनी नज़र इस पर से हटा गया। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं, मैं आसानी से मैनेज कर लूँगी। आबाद भैया को मैंने ही बोला था। इससे पहले कि आबाद को जवाब देता वो खुद ही बोल पड़ी, जिस पर साकिब दोबारा इसे देखता सर हिला गया। और हमजा, तुम्हारा काम हुआ? अब हमजा की बारी थी। जी भैया, मैं खजूरी ले आया हूँ, किचन में रखी हैं, आप चेक कर लें। और हाँ, समोसों का ऑर्डर भी दे आया हूँ, कल वक्त पर उठा लूँगा। हमजा के पुरजोश होकर जवाब देने पर साकिब मुस्कुरा कर इसका गाल थपथपा गया। मुझे पता था मेरा शेर अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करेगा। इसकी बात पर हमजा सरशार होता मुस्कुरा दिया। दिलारा, ये मैं आपके लिए कुछ कपड़े और जूते लाया हूँ, चेक कर लें। वो हाथ में पकड़े 3 बैग दिलारा की तरफ बढ़ाता बोला तो वो झिझकती हुई इसके हाथों से बैग्स थाम गई। इसकी क्या ज़रूरत थी सर, मेरे पास पहले से मौजूद हैं, आपने तकल्लुफ़ किया। वो बिलावजह दुपट्टा सही करती बोली और वो साकिब नफ़ी में सर हिला गया, जबकि बाकी तीनों भाई आंखों में एक दूसरे को शरीर इशारे कर रहे थे। इंटरेस्टिंग, अगर देखने वाला ये सीन होता ना फिर था। ज़रूरत महसूस हुई तो ही लाया और कोई तकल्लुफ़ नहीं किया। मज़ीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो बिला झिझक बोल दीजिएगा, मुझसे नहीं तो इन तीनों में से किसी से। इसकी बात वो महज सर हिलाती अगले ही पल वहाँ से 9-2-11 होगी। इसके जाने के बाद साकिब इन तीनों की तरफ मुतवज्जा हुआ। बाज आ जाओ तुम तीनों, मुझे सब नज़र आ रहा है। अल्लाह भाई, अखा पीछे भी लगी इन्हें। इसकी तनबिया पर बात तो अगले ही पल वहाँ से खिसक गया था, जबकि हसाम और हमजा खिसियाने होकर हंस दिए। साकिब नफ़ी में सर हिलाता कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि ईशा का वक्त हो रहा था। वह किचन में खड़ी सामान सेट कर रही थी जब बाहर शोर सुनाई दिया। सब काम ही छोड़ते हुए बाहर की तरफ चल दी। क्या हुआ, शोर क्यों मचा रहे हो? वो बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी लाल पीले होते हमजा को देखकर नासमझी से पूछने लगी। आप ही मुझे नहाना था, ये हसाम कब से लेटा मरा आई थिंक गेम खेल रहा था। इसे मैंने कहा भी था नहा लो, बाद में मुझे नहाना है, तब भी ये उठा नहीं। और अब जब मैं नहाने लगा हूँ तो ये बाथरूम में नहाने दफ़ा हो गया है। हमजा बेचारा रोने वाला हो चुका था। मेरी जान, तुम मत खपो, अब खपो लाइक खुद को तंग ना करो, ऐसे आ सकता है, ठीक है? तुम्हारे चीखने से वो बाहर थोड़ी आ जाएगा। नहाने से पहले अब वो प्यार से हमजा को समझाती बोली तो वो एक आखिरी मरतबा दरवाजे को जोरदार थप्पड़ मारता वहाँ से हटकर कमरे की तरफ भटक गया। मोटे अगर दरवाज़ा टूट गया तो अपनी जेब से सही करवाएगा क्या? बाथरूम में मौजूद हसाम की आवाज़ सुनती दिलारा नफ़ी में से हिला की इनका वाकई कुछ नहीं हो सकता था। थोड़ी देर बाद हसाम निकल कर कमरे में बंद हुआ तो वह हमजा को आवाज़ देने लगी कि आकर नहा ले। हसीनारा, ये शलवार में नाड़ा तो डाल दो जल्दी से। ये से हसीनारा क्यों बुलाता है, मुझे तो हंसी आती है। हसाम ने कमरे से आवाज़ लगाई तो दिलारा इसकी तरफ चल दी, जो बाजू दरवाजे के बाहर निकाल कर खड़ा था, जिसमें शलवार पकड़ी थी। वो नारा डालकर शलवार हसाम को पकड़ा कर अभी हटी थी जब किचन से हमजा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ी जहाँ हमजा अपने बाल मुट्ठी में जकड़े खड़ा था। क्या हुआ हमजा? इसके सवाल पर हमजा को समझ ना आई कि क्या जवाब दे। इस खबीज़ के काम देखें आपने। गीज़र बंद था तो मैंने पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा था, जो इस जलील ने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं कैसे नहाऊं? हमजा की बात पर दिलारा को हंसी भी और अफसोस भी हुआ। मैं आज इस आस्तीन के सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमजा गुस्से से तनपन करता कमरे की तरफ बढ़ा। तब तक हसाम अंदर से लोक लगा चुका था। हमजा जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। दिलारा परेशान नजरों से इसे देखने लगी। साकिब और आबाद भी घर नहीं थे जो इन दोनों को आबाद रख लेते। हमजा, वो अब दरवाज़ा नहीं खोलेगा, जानते तो हो तुम इसे जुमा होने वाला है। मेरे भाई जैसा भी पानी है नहा लो, मज़ीद वक्त ज़ाया मत करो। वो हमजा को पिचकारती बोली तो वो बेचारा चारों ने चार नहाने चल दिया, वो भी ठंडे पानी से। इस दफ़ा रमज़ान सर्दियों में ही थे, कुछ लाइक ना ठंडा मौसम था। दिलारा नफ़ी में सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर आए ना। वो जो बेड पर बैठी परेशानी से हाथ मसल रही थी हमजा की बात पर एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। हमजा बाहर सब औरतें बहुत अजीब नज़रों से मुझे देख रही हैं, मैं नहीं जाऊँगी बाहर। इसके रूहान से अंदाज पर हमजा ने इसे देखा जो बिल्कुल बच्चों की तरह परेशान थी। अपने भाइयों के होते आपको कैसी परेशानी? चले बाहर, शाबाश बाहर आएँ। वह बगैर इसकी एक भी बात सुने इसका हाथ पकड़े इसे अपने साथ कमरे से बाहर लाउंज पे ले आया जहां औरतों के लिए इंतजाम किया गया था। कुछ औरतों ने बहुत चुपटी नज़रों से हमजा के हाथ में दबा दिलारा का हाथ देखा था। ये लड़की कौन है? मोहल्ले के सब बच्चियों से वाकिफ़ हूँ मैं, पर यह लड़की पहली मर्तबा देखी है। वही हुआ जिसका दिलारा को डर था। एक खातून ने यह सवाल कर ही डाला था। अफ्तारी भी होने वाली थी और वो इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए कमरे में बंद थी, पर हमजा ने इसे मुश्किल में फंसा दिया था। हाँ नाहिद बहन,
मैं भी यही पूछ रही थी सबसे, पर किसी को इल्म नहीं। जिस तरह इस घर के लड़के के हाथों में हाथ डाली दीदा दलेरी सी खड़ी है, कोई गहरा रिश्ता लगता है। एक और औरत की बात पर अब की दफ़ा दिलारा का रंग सफ़ेद पड़ा और वो तेज़ी से हमजा के हाथ से अपना हाथ निकाल की। हाँ, अमजद भी बता रहा था कि लड़कों ने एक लड़की रखी हुई है घर पर। एक और तीर चला था जो सीधा दिलारा के सीने में प्रविष्ट हुआ था। ये किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको शर्म नहीं आई थी किसी मासूम के मुतालिक ऐसी बात करते हुए? आप भी बेटियों वाले हैं, सब खुदा का खौफ खाएं। कुछ रमज़ान में भी कुछ लोग नहीं खाते। हमजा इन सब की बकवास सुनता एकदम बिफर गया था। ओ भाई, मासूम और शरीफ लड़कियां यूं चार चार गैर लड़कों के दरमियान नहीं रहती, और ऐसी लड़की को हमारी मासूम बेटियों से मत मिलाओ। शोर एकदम बढ़ा तो साकिब, विवाद और हसाम जो ड्राइंग रूम में मर्दों के पास थे वो भी जल्दी में लाउंज में आ गए और महज एक बल लगा था इन्हें मौजूदा सूरत हाल समझने में। हाँ, सही कह रही है बहन, ये कौन सा शराफत है, कौन सी आई थिंक आएगा शराफत है कि अकेली खूबसूरत और जवान लड़की तन तनहा चार गैर मर्दों के दरमियान रह रही है, और अल्लाह जाने कितनी दफ़ा मुंह काला। वो बोल ही रही थी कि हमजा रसाम एक साथ आ रहे इसे खामोश करवा गए थे। किसी पर बहुतान बांधने से पहले इंसान को अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए। मैं चाहूँ तो आप में से हर एक के घर का पर्दा खोल सकता हूँ, पर इतना बेगैरत और बेज़मीर नहीं हूँ। बोलते बोलते हमजा का सांस फूल गया, और जिस लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप जानती भी हैं ये कौन है? ये साकिब भैया की होने वाली बीवी और हम तीनों की बहन है। हसाम की बात पर मोहल्ले वालों का तो क्या खुद घर वालों का मुंह खुल गया। साकिब दिलारा को, दिलारा साकिब को, और अबाद और हमजा मुंह खोले हसाम को देख रहे थे। पर अगर ये पल वो सब अपने तासरा दुरुस्त कर चुके थे। महज दिलारा थी जो हनूक नहीं आएगा, हम नक ऐसी कुछ बनी सब देख रही थी। अगर ये साकिब की मंग है तो तुम लोगों के घर क्या कर रही है? इसके माँ बाप और बाकी घर वाले क्या कहाँ हैं? लोगों की तसल्ली कहाँ होनी थी भला? भाभी के माँ बाप का इंतकाल हो गया और ये अकेली थी तो हम इन्हें यहाँ ले आए। वैसे भी इस एतवार को निकाह है, फिक्र मत करें, आप लोगों को ज़रूर बुलाया जाएगा। मज़ीद कुछ सुनना बाकी है? वो एक के बाद एक धमाका करता सुकून से सीने पर हाथ बांधे सवालिया नजरें सब पर दौड़ा गया। अपने सवाल के जवाब में से महज खामोशी ही मिली थी। अजान होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, बैठ जाएं आप सब और तुम तीनों मेरे साथ आओ। साकिब संजीदगी से बोलता ही अपने साथ आने का कहता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो वहीं खड़ी थी जब हजाब की एक लड़की इसके पास है। अस्सलाम वालेकुम, मैं चांदनी हूँ, अबाद भाई के दोस्त की बहन। ओह, तो नावल का नाम भी चांदनी है, तो क्या ये चांदनी हीरोइन है? उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। क्या हम कमरे में जा सकते हैं? इस लड़की की नरम खूबसूरत आवाज़ पर हुए साख्ता सर हिलाती इसे साथ लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। ये सब क्या था? हसाम साकिब की ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा आवाज़ पर सामने थूक निकलते बाकी दोनों की तरफ देखा। काना मत अंजाम दे दिया, पर नतीजा भी देख लो। पर वो यूं हो गए जैसे मौजूद ही ना हो। भैया वो दरअसल इससे पहले कोई अपनी बात मुकम्मल करता दिलारा की खौफनाक चीख सुनते सब इसके कमरे की तरफ भागे। ये सब क्या था हसाम? और ये भी पड़ा है। सबसे आगे साकिब, इसके पीछे बाद और इसके पीछे हमजा और हसाम थे। वो कमरे में पहुंचे तो दिलारा बेड पर खड़ी आंखें बंद किए चीखती चली जा रही थी। क्या हुआ दिलारा? साकिब ने तशवीश से इस्तफसार किया तो इसकी आवाज़ सुनते ही वो पट से आंखें खोलती तीर की तेज़ी से बेड से उतर कर साकिब की तरफ भागती, इसका बाजू पकड़ कर इसके साथ खड़ी होगी। मैं बाथरूम में थी, मैं नहा रही थी जब वो एकदम बाथरूम में आ गया। वो जो इसके भीगे वजूद के अपने करीब तर खड़ा होने पर खुफकी का शिकार था। दिलारा की बात पर इसका चेहरा पल भर में सुर्ख पड़ गया। कौन था वहाँ? वो दिलारा की गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद करवाता सख्त तेवर लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा, जबकि पीछे वो तीनों भाई सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे थे। साकिब एक झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसे खाली पाया। यहाँ कोई भी नहीं है। बताओ दिलारा कौन था? वो वापस आते दिलारा के करीब खड़ा होता लहू रंग आँखों समेत बोला तो इसके ऐसे तेवर थे एक तीनों भाइयों के दरमियान नजरों का तबादला हुआ। कुछ लड़कियां समझ गई होंगी कौन था। वो बाथरूम में ही था, मैं बाहर आई तो मेरे पीछे ही बाहर आ गया, अभी मेरे सामने बेड के नीचे गिरा है। वो खौफजदा नज़रों से बैठ के नीचे फर्श को देखती बोली तो साकिब न समझी से इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लगा। भैया ये हमजा के सच्चे पक्के यार की बात कर रही है। हसाम लापरवाही से बोला तो इसके जवाब पर साकिब को झटका लगा। मतलब ये सारा खौफ और चीखपुकार महज एक कॉकरोच की वजह से थी? मैंने कहा था ना कुछ लड़कियां समझ गई होंगी। मैं समझ गई थी। पहले मुझे लगा कि क्या कहते हैं वो जो चांदनी थी ना उसके साथ लाइक कुछ लड़ाई है, चांदनी बेहोश होगी या ऐसा कुछ भी। फिर जब इसने ऐसा कहा ना मैं समझ गई थी। वैसे कॉकरोच से कौन डरता है? यहाँ कौन डरता है कॉकरोच से? ज़रा कमेंट सेक्शन में यस लिखें। मैं नहीं डरती इसलिए मेरा नो है। साकिब ने अपने भाइयों पर एक बेबस नज़र डाली जो हंसी छुपाने की जान तोड़ कोशिश कर रहे थे। दिलारा वो एक छोटा सा कीड़ा आपका क्या बिगाड़ लेता जो आप इससे इस कदर खौफज़दा हैं? लड़कों को ऐसा ही लगता है। वह तहम्मुल से मुस्तफसर हुआ तो दिलारा शर्मिंदगी से नजरें झुका की। घर में
कपड़े सॉरी कीड़े मार पाउडर नहीं पड़ा क्या? इसने डरते डरते साकिब से नज़रें चुरा कर हसाम और हमजा की तरफ देख कर पूछा। नहीं, हम कॉकरोच के इतने नखरे नहीं उठाते। आज पाउडर दे देंगे तो कल परफ्यूम मांगने लगेगा। ये कहाँ लिखा था कि हसाम सीधा जवाब दे देता। इसके जवाब पर बाद ने इसकी गर्दन पर रख कर एक थप्पड़ मारा, जिस पर वो बुलबुला कर रह गया। यही चाहिए सी तेनू लगता। मैं कॉकरोच के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। ये ऐसे कह रही है जैसे कोई गैर लड़का हो। और हंसी होती बोली तो इसकी अजीबोगरीब बात पर हमजा और हसाम की हंसी छूट गई, जबकि बाद में मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करने लगा। साकिब ने कड़ी निगाह इन तीनों पर डाली तो वो शरीफ बनकर खड़े हो गए। ओके, फिर मुझसे निकाह कर लें ताकि इस कॉकरोच के बजाय आप मेरे साथ कमरे में रह सकें। इसकी खिलाफ तवक्का बात पर जहाँ दिलारा की आंखें फैल गई, वहीं तीनों भाई भी मुँह खोले अपने मीसने भाई को देखने लगे। जी, वह हनूक बनती पूछने लगी। फल्ला, ये हनूक नहीं है। हमनक बनती पूछने लगी तो उसके चेहरे के तासरात पर साकिब मुस्कुराहट रोकने की खातिर लब भींच गया। हाँ जी, साफ लफ्ज़ों में पूछता हूँ मोहतरमा, क्या आप मेरे 3 अदद छोटे भाइयों की बड़ी भाभी बनकर मुझे अपना शुक्रिया अदा करने का मौका देंगी? इसके सवाल पर जहाँ तीनों भाई होश में आते सीटी बजाने लगे थे, वहीं दिलारा का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। हसाम आपके कमरे से अभी कॉकरोच निकाल देता है और आप सुबह तक सोचकर अपना जवाब से आगाह कर दीजिएगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझ पर जवाब ही देंगी। अपनी बात मुकम्मल करता वो कमरे से निकल गया तो इसके पीछे बात भी दिलारा के सर पर मुस्कुरा कर हाथ रखता कमरे से निकल गया, जबकि हसाम और हमजा ने दिलारा को छेड़ छेड़ कर इसका बुरा हाल कर दिया, इतना कि वो बेचारी कॉकरोच की मौजूदगी इसका खौफ ही भूल गई। जैन का एक्सीडेंट हो गया था और वो 2 दिन से अस्पताल में दाखिल था। जैन की एक ही बहन और अम्मी थी, बस वालिद हयात नहीं थे। 2 दिन से बाद अस्पताल में गन चक्कर बना हुआ था। अभी भी इसकी अम्मी अस्पताल थी। उन्होंने बात को घर से जैन के लिए सूप लेने भेजा था जो चांदनी बना चुकी थी। वो जैन के घर के बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटाता इसके खुलने का इंतज़ार कर रहा था। जी कौन? वही मीठी आवाज़ आबाद के कानों से टकराई तो इसे अपनी रूह तक सुकून फैलता महसूस हुआ। जैन और बाद मोहल्लेदार होने के साथ साथ बचपन के दोस्त भी थे, पर ये दोस्ती घर के बाहर तक नहीं महदूद थी। चांदनी पर्दा करती थी, इसलिए बाद कभी इसका चेहरा देख नहीं पाया था, पर वो इसकी खूबसूरत आवाज़ और नाजुक सी मोमी हाथों का दीवाना था। इसे पता था ये लड़की हसीन तर थी। अब बात को पता ही न चल सका कब इसके दिल में चांदनी के लिए मोहब्बत पैदा हुई। मोहब्बत हमारे इख्तियार में थोड़ी हुआ करती है, ये तो कोई कभी भी किसी से भी हो जाया करती है। बस अब आज जमाल को भी चांदनी अलियास से मोहब्बत हो गई थी। न जाने कब। मैं हूँ आबाद। इसके जवाब पर वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल गई। आप रुके, मैं खाने के लिए बैग लेकर आती हूँ। अपनी असली नरम आवाज़ में कहती वो फिर से दरवाज़ा बंद करती पलट गई। इसके वापसी ठीक 2 मिनट के बाद हुई थी। शायद वो पहले ही खाना पैक करके रख चुकी थी। कमरे के हाथ खुले दरवाजे से एक मोमी हाथ बाहर आया तो बाद की आंखें इसके नाजुक हाथ पर जम सी गई। किस कदर खूबसूरती से तराशा था ऊपर वाले ने इसके हाथों को। हाय, ये पकड़ ले भाई, इसकी रोई से चल सारे अरमान पानियों में बह गए। उसने कहा, ये पकड़ ले भाई। इसकी रोई सी आवाज़ पर वो जहाँ होश में आता खुद को मलामत करता अपनी नज़रें हटाकर बैग पकड़ गया। वहीं इसके भाई कहने पर इसके मुंह के जाविये बुरी तरह बिगड़ गए, जैसे कड़वा बादाम चबा लिया हो। इसके बैग पकड़ने की ही देर थी कि वो फिर से दरवाज़ा बंद कर गई। कोई नहीं बात बेटा, तेरा वक्त भी आएगा। मुंह में बड़बड़ाता हुआ सामने खड़ी अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया, जबकि लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट चमक रही थी, जो यकीनन किसी के खुशगवार ख्याल की अलामत थी। हसाम उठो जल्दी, हरी मिर्च और पुदीना खत्म हो गया है, पहले वो ला दो। वो लाउंज में सोफे पर नीम दराज मोबाइल पर गेम खेला था जब दिलारा इसके पास आती हुक्म सुना गई। ये लेवल खत्म होने वाला है, फिर ला देता हूँ। वो नूज गेम में मगन बोला। लेकिन मैं अफ्तारी बना रही हूँ, मुझे भी चाहिए, वक्त बहुत कम रह गया है। इसकी बात पर हसाम ने एक दफ़ा नज़र उठाकर इसे देखा, फिर वापस मोबाइल में गुम हो गया। यार मैं गेम खेल रहा हूँ, आप हमजा को भेज दें। इसकी बात पर दिलारा इसे घूरते रहेगी। पहले इसे ही बोला था, पर वो अपने दोस्त की कॉल पर बाहर निकल गया है, न जाने कब तक वापस आए। वो इसे बताती एक नज़र घड़ी पर डाल गई जहाँ अफ्तारी में थोड़ा वक्त ही रहता था। बस अब बाद भैया से बोल देना। फिर इसकी लापरवाही पर दिलारा दांत कचका कर रह गई। बाद भैया अस्पताल गए हुए हैं, अफ्तारी बाहर ही करेंगे आज। तुम उठ रहे हो या लगाऊं एक थप्पड़? हसाम के कहने पर वो इसे नाम से पुकारती थी। अब चंद दिनों में वो यूं सब में घुल मिल गई थी जैसे हमेशा से यही रहती हो। अच्छा, फिर आपके होने वाले सरताज घर आने ही वाले हैं, इनको कॉल करके बोल दे, वो ले आएंगे। हसाम की फजूल गोई पर वो कुशन उठाकर इसकी तरफ फेंकती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब बाकी बस साकिब वाला ऑप्शन ही बचा था। या अल्लाह, वो लड़कों के शोर पर जैसे ही किचन से बाहर निकली, सामने नजर आता मंजर देखकर चीख उठी। हमजा के सर और बाजू पर पट्टी बंधी थी। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है।
आई थिंक जबकि पाँव भी जख्मी था। चेहरा खराशों से पुर था। हसाम और एक और लड़के ने इसे सहारा दे रखा था। ये क्या हुआ इसे हसाम? वो तेज़ी से इसके करीब आती, इसका चेहरा नरमी से चूती तड़प कर हसाम से पूछने लगी। कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। हसाम, इसे कमरे में ले चलते हैं। साकिब इन दोनों के पीछे घर में दाखिल हुआ था और साफ जाहिर था कि इस मामले से लाइलम नहीं। दूसरा लड़का घर से बाहर निकल गया तो साकिब और हसाम इसे सहारा देते कमरे में लेके दिलारा भी तेजी से इनके पीछे ही गई थी। साकिब और हसाम इसे बेड पर बिठा कर पीछे हटे तो दिलारा हमजा के पास बैठ गई। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? वो आंखों में आंसू लिए हमजा से पूछने लगी तो वो तीनों भाई से देख कर रह गए। आप यार, आप रो क्यों रही हैं? एकदम ठीक हूँ मैं। ये हल्की फुल्की चोटें आपके भाई का क्या बिगाड़ लेंगी? मैं यहाँ हंस रहा हूँ और आप रो रही हैं। वह तकलीफ़ में था पर इसे पुरसुकून करने के लिए हंस कर बोला तो दिलारा इसे घूर कर रह गई। मुझे सब नज़र आ रहा है, कितनी लकी और कितनी नहीं। अजान होने वाली है, मैं जल्दी से कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। और हसाम, तुम यहाँ कमरे में ही बर्तन रखो, हम आज ही इफ्तारी कर लेंगे। हसाम को हुक्म देती वो हमजा का गाल थपथपा कर उठ गई। इफ्तारी के बाद वो सब हमजा के पास ही बैठे चाय पी रहे थे जब साकिब एकदम दिलारा की तरफ मुतवज्जा हुआ। दिलारा, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं मुंतजिर हूँ। साकिब एकदम दिलारा से मुस्तफसर हुआ तो इसका सांस जैसे रुक गया। ओह अल्लाह जी, मैं अभी ये मेरी फ्रेंड का नावल है, पढ़ के बताइएगा कैसे है। मैं भी उससे जाके मना करती हूँ, प्लीज़ ये लफ्ज़ ना लिखा करो। उसे पढ़ा ही नहीं जाता या ब्रेक होके पढ़ा जाता है, कट्टा पढ़ा ही नहीं जाता। और ये साकिब की तरह मीसना है, सामने पूछी जा रहा है क्या आप मेरी ज़ौजियत में आना पसंद करेंगी? ओ भाई, वो एक दफ़ा फिर से अपना सवाल दोहरा गया। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। चंदा में खामोशी की नज़र करने के बाद वो बोली भी तो क्या। वजह से बहुत ज़बरदस्त से पूछ रहा था क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। क्या? कुछ लम्हे तो मुझसे बोला ही नहीं गया। लेकिन अगर ऐसा था तो तुम उन्हें पहले क्यों नहीं बताया जब तुम फर्स्ट डे इस घर में आई थी? वो इन सब पर धमाका करती शर्मिंदगी से नज़र झुका के इनको, जबकि इन तीनों भाइयों की आंखों में तैरती बेयकीनी आवाज़ थी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। चंद लम्हे खामोशी की नज़र करने के बाद वो बोली भी तो क्या। वजह से बहुत ज़बरदस्त पूछ रहा था क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। वो इन सब पर धमाका करती शर्मिंदगी से नज़र झुकाएगी जबकि इन तीनों भाइयों की आंखों में तैरती बेयकीनी आवाज़ थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले हमजा की बेयकीन आवाज़ निकली थी। इन सब की आंखों में तैरती बेयकीनी देखकर दिलारा का दिल क्या ज़मीन में घट जाए। आंसू तेज़ी से आंखों की सतह गिली करने लगे थे। दिलारा, बेहतर होता अगर आप आधी सच्चाई की जगह पूरी सच्चाई बयान करती। साकिब की पुरसुकून आवाज़ पर दिलारा ने झटके से सर उठाकर इसकी तरफ देखा। इसकी भीगी सुरख आंखें देखता साकिब बामुश्किल ही नज़रें इस पर से हटा पाया। क्या मतलब? वो ना समझी से बोली तो साकिब सुकून से अपने बाजू सीने पर बांधा इजी होकर बैठ गया जबकि बाकी सबकी सवालिया नज़रें इसी पर जमी थी। अब शायद आपको शादीशुदा लफ्ज़ की जगह बेवा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। साकिब की बात पर दिलारा की आंखें फटी रह गई। वो कैसे जानता था इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच? क्या? तीनों भाई एक कोर्स में चीखे थे। मोहतरमा दिलारा साहिबा 10 साल की उम्र में ही बगैर रुखसती के बेवा हो चुकी थी। इसके इंकशाफ पर दिलारा ज़बरदस्त आंखें मीच की। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हसाम के हलक से फंसी आवाज़ बरामद हुई थी। दिलारा ने गहरा सांस भरते नज़रें झुकाकर बोलना शुरू किया। वो बहुत छोटी थी जब यतीम होगी। माँ बाप का साया सर से उठ गया तो चाचा अपने पास ले आए। चाचा को बहुत मोहब्बत थी अपनी भतीजी से, इसलिए चंद साल गुजरे। इनका बेटा अहमद 18 का और दिलारा 10 साल की थी। हुई तो चाचा ने अपनी बीवी की मुखालफत के बावजूद दोनों का निकाह करवा दिया था ताकि भाई की निशानी हमेशा अपने पास रख सके। निकाह के कुछ रोज़ बाद की बात थी जब अहमद कॉलेज से वापसी पर एक रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर अल्लाह को प्यारा हो गया। नन्ही सी दिलारा पर इतनी सी उम्र में मनहूस का थप्पा लग गया। चची ने जीना दोबर कर दिया था। दिल 18 की हुई तो चाचा की दहलीज चुपके से पार कर गई। तब से अब तक हॉस्टल के थके खाते उम्र गुजर गई थी जबकि एक हसीन हादसे के तौर पर वो इन मुखलिस लोगों तक आ गई। वो चुप हुई तो हसाम उठकर इसके करीब बैठता, इसके सर पर हाथ रखता, इसे आंसू बहाने से बाज रखने लगा। आपी, इस सब में आपका तो कोई कसूर नहीं था। लोगों की गंदी सोच का इलाज कहाँ किया जा सकता है? हमजा की बात पर वो सर हिलाती सर झुका गई। फिर क्या डेट फिक्स करे निकाह की? साकिब की बात पर दिलारा ने झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा। आंखें शौक से फैली हुई थी। भैया, मेरे ख्याल से कल का दिन ही बेस्ट है। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल है? हसाम की बात पर साकिब संजीदगी से सर हिला गया। लेकिन मैं, दिलारा ने कुछ बोलना चाहा तो साकिब हाथ उठाकर इसे खामोश करवा गया। जो आपके साथ हुआ यकीनन बहुत बुरा था, लेकिन इस समय कहीं भी
राय बराबर भी आपका कसूर नहीं था। आप में ऐसा कोई ऐब नहीं जो आप इनकार करें। हाँ, अगर मुझ में कोई ऐब है तो आप बता सकती हैं। साकिब की बात पर वह तेज़ी से सन्नफी में हिला गई। भला इसमें कोई बुराई कैसे हो सकती थी? फिर क्या ख्याल है? वो फिर से सवाल दोहरा गया तो दिलारा गहरी सांस भरती आंखें मूंद की। कभी ना कभी किसी न किसी का तो होना ही था, तो फिर साकिब भी क्यों नहीं? इससे महफूज और मोहब्बत भरा ठिकाना और लोग कहाँ मिलते इसे। जैसा आपको ठीक लगे, मैं तैयार हूँ। धीमी आवाज़ में अपना जवाब सुनाती वह कमरे से बाहर निकल गई, पर अपने पीछे उठने वाला पुरजोश शोर इसे साफ सुनाई दे रहा था, जिस पर वो मुतमईन सी अल्लाह का शुक्र अदा करने कमरे की तरफ भड़की। हसाम यार, थोड़े पैसे चाहिए। हमजा की बात पर हसाम ने आंखें घुमाते इसे देखा। भाई, अपने पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं है, तुझे कहाँ से दूँ? वो लापरवाही से कहता वापस अपने मोबाइल में गुम हो गया। अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद है अब। हमजा की बात पर हसाम ने नज़र उठाकर सवालिया नज़रों से इसे देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि कौन सा मकसद। ज़िंदगी में बस इतना पैसा तो ज़रूर कमाना है कि जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं, इसको इस नेक मकसद के लिए पैसे दे सकूँ। इसकी बात पर हसाम इस हाथ से लानत का इशारा करता कमरे से निकल गया, तो इसके तासरात देखते हमजा की हंसी छूट गई। रोज़े का तो पता ही नहीं चला आज। हमजा हसाम के साथ बाहर सोफे पर बैठता जमाई लेता हुआ बोला, हाँ, सारा दिन सोने के बाद। हसाम की तन से भरपूर आवाज़ पर जहाँ दिलारा के लबों से हंसी फिसली, वहीं हमजा बुरा सा मुंह बना गया। भाई, आज के बाद ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। वह नाराज़गी से कहता सोफे पर नीम तराश हो गया। और ऐसा मुँह तक क्यों कर रोनमा होगा, वो भी इस सदी में? हसाम के सवाल पर हमजा ने इस चेहरे से तकिया हटाकर बहुत अकड़ कर इसे देखा, क्योंकि सांस भी लूँ तो 4 लोग दूर हो जाते हैं। वो भरपूर एक्टिंग करता बोला था। दिलारा मज़े से बैठी इनकी नोकझोंक से मुस्तफ़ीद हो। बेटा, तुझे एक अदद अच्छे टूथपेस्ट की ज़रूरत है, बस बदबूदार सांस लोगों को दूर होने पर ही मजबूर करेगी ना। हसाम एक दफ़ा फिर मैदान मार चुका था, जिस पर इसकी अब की बार दिलारा के साथ साथ लाउंज में दाखिल होते आबाद की हंसी भी शामिल होगी। पार्सल आ गए? आबाद के हाथों में मौजूद बैग्स देखते हमजा पुरजोश होकर बैठते हुए आई थिंक पूछने लगा, तो बात मुस्कुराता हुआ सर हिला गया। हसाम भी पुरजोश सा इसके करीब आ गया। ऐसा क्या है इनमें जिस पर इस कदर पुरजोश हुआ जा रहा है? दिलारा इन तीनों के चमकते चेहरे देखकर पूछे बगैर न रह सकी। आपके सुहाग का जोड़ा। हसाम की शोख आवाज़ पर बेसाख्ता दिलारा के गुलाबी गाल दहक लाल हो गए थे। यहाँ आप भी मिलकर देखते हैं। हमजा के इश्तियाक से बोलने पर दिलारा इनके करीब ही नीचे मैट पर बैठ गई, तो आबाद बैग्स खोलने लगा। देखते हैं हमारी होने वाली भाभी को हमारी पसंद भी आती है या नहीं। हमजा की बात पर दिलारा इसके सर पर चिवत रसीद कर गई। दिलारा शॉपिंग पर जाने से मना करती हुई इन्हें कह चुकी थी कि वो अपनी मर्जी से जो भी लाएंगे वो खुशी खुशी पहनने की, जिन पर इन सबके चेहरे खिल उठे। कितना शौक था इन्हें कि इनकी कोई बहन होती तो वो इसके सब शौक पूरे करते। दिलारा की सूरत में इनका ये ख्वाब पूरा हो रहा था। इन तीनों ने साकिब के मशवरे से ऑनलाइन चीज़ें पसंद करके ऑर्डर कर दी थी, अर्जेंट डिलीवरी के साथ। निकाह इतवार की जगह जुम्मा को रखा गया था, जिसकी वजह से इन्हें तैयारी का वक्त मिल गया था। पहले बैग में से सुरख खरूसी जोड़ा निकला था, जिसे देखकर दिलारा के मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला था। ये जोड़ा इसकी सोच से बढ़कर हसीन था। खिलते हुए सुरख रंग लहंगे पर सुनहरी खूबसूरत काम किया गया था। जोड़े के अलावा 3 जूते, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, फेस वॉश, लोशंस, मेकअप का सामान और घर पहनने वाले कुछ जोड़े थे। हर चीज़ बहुत खूबसूरत और नफीस थी। हमने बस चंद एक ज़रूरी चीज़ें खरीदी हैं निकाह के लिए, बाकी शॉपिंग का भैया के साथ जाकर अपनी पसंद से करिएगा। आबाद की बात पर दिलारा की आंखें भीगने लगी। माँ बाप के बाद इस दर दर की ठोकरें खाने वाली लड़की ने कहाँ देखी थी ऐसी मोहब्बत? वो ऐसा मान किसने दिया था इसे आज तक? कैसी इज्जत? इसकी बरसती आंखें देखकर वो तीनों एकदम परेशान हो उठे। क्या हुआ आप ही? क्यों रो रही हैं आप? हमजा बेचैनी से इसके नज़दीक आता पूछने लगा, क्या आपको हमारी पसंद की गई चीज़ें अच्छी नहीं लगी? आप रोए मत, जैसा आप चाहेंगी वैसा सब मिल जाएगा। हसाम भी इसे तसल्ली देता बोल उठा था, जी दिलारा हसाम से ही कह रहा है, हम आपकी पसंद की चीज़ें मंगवा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आबाद भी हसाम से इतफाक़ करता बोल उठा। दिलारा को मज़ीद रोना आने लगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस इतनी मोहब्बत और मान देखते मेरी आंखें भर आई। ये सब मेरी सोच से बढ़ के हसीन है। वरना आंखों से मुस्कुरा दी तो इन तीनों भाइयों की जान में जान है। कसम से हसीन आ रहा, आपने सही को किला वाला किरदार अदा किया है और अब पल में गोपी बहू बन गई हैं। डरा कर रख दिया हमें। हसाम ने हमेशा की तरह उल्टी मिसाल ही दी थी। दिलारा हंसती हुई इसके कंधे पर थप्पड़ जड़ गई। अल्लाह अल्लाह, इतना नाजुक हाथ, नाश्ते में फूल खाती हैं क्या? हसाम की ज़बान पर फिर से फिसली तो दिलारा हंसती चली गई। इसे खुश देखकर वो तीनों भाई सुकून भरा सांस भर के, कसम से हसीन आ रहा, आपने सही। और ये तो भी पड़ा है यार, मैं तो थक गया।
हमजा धब से सोफे पर बैठा बोला तो पास खड़े सामने से भरपूर घूरी से नवाजा, ऐसा कौन सा भारी भरकम काम किया है तुम्हारी इस नाजुक वजूद ने जो थक गए हो तुम। हसाम ने इसके कंधे पर थप्पड़ रसीद किया तो हमजा चीख उठा, किन जालिम लोगों के हत्थे चढ़ गया हूँ मैं भी। लोगों के भाई होते हैं एक जो अपने छोटे भाइयों पर एक खरोच भी नहीं आने देते, और एक यहाँ मेरे भाई हैं हर वक्त मुझे पंचिंग बैग समझ कर धोते रहते हैं। इसकी रूहान सी आवाज़ पर पास से गुजरती दिलारा फौरन इसके पास है, क्या हुआ मेरी जान, किसी ने कुछ कहा है क्या। वो हमजा के पास बैठती परेशानी से पूछ उठी। वो अब ये बात के साथ सैलून से आई थी फेशियल वगैरह करवा कर। आपी मेरे भाई हर वक्त मुझे गंदे कपड़े समझ कर धोते रहते हैं। वो अपना दुखड़ा फिर से रो बैठा। सर और आबाद भाई तो नहीं मारते कभी, बस हसाम ही मजाक में मार लेता है। वो तेज़ी से बोली जिस पर हमजा के साथ साथ हसाम की आंखें भी फैल गई जबकि आबाद लब दबा कर बैठ गया। वाह भाई वाह, सर की हमायत में फ़ौरन बोल उठी आप, और मैं जो दिन रात आपी करता रहता हूँ मेरा कोई ख्याल नहीं। इसकी आवाज़ में मसनूई हैरत के साथ शरारत भी नाच रही थी जिसे महसूस करते दिलारा के गुलाबी गाल दहक उठे। फजूल बातों को छोड़कर तैयारी शुरू कर दो, अब मजीद घंटे तक मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। साकब की संजीदा आवाज़ सुनते जहाँ वो तीनों भाई सीधे होकर बैठे, वहीं दिलारा सर पर दिया दुपट्टा पेशानी तक खींच की जिस पर साम और हमजा सीटी बजाने लगे। इनकी हरकत पर साकिब ने घूर कर देखा जो दिलारा को तंग कर रहे थे। आपको पता है कल मैंने खुद को टीवी में देखा। हसाम की बात पर दिलारा ने एक झटके से चेहरा मोड़ कर हसाम की तरफ देखा। सच में? वो पुरजोश होती सवाल करने लगी तो इसका जोश देखते साकब के लब धीमी सी मुस्कुराहट में ढलके, जबकि बाकी दोनों भाई सुकून से बैठे थे जैसे जानते हो अच्छी तरह हसाम को। हाँ ना, आप भी खुद को देख सकती हैं। इसकी बात पर दिलारा के चेहरे पर नासमझी भरे तासरात फैल गए। पर वो कैसे? इसके सवाल पर साकिब नफ़ी में सर हिलाता अपने कमरे की तरफ चल दिया। इससे दिलारा पर भी हंसी आ रही थी जो अब तक हसाम की आदत को समझ ना सकी। जाहिर है टीवी बंद करके। इसकी बात पर वहाँ हमजा और हबाद की हंसी छूटी। वहीं दिलारा पास पड़ा कुशन इसके सर पर मार गई जिसे वो हंसते हुए थाम गया, वरना माँ के लिए चांदनी के कंधे से लगी बैठी थी। अभी कुछ सेकंड पहले ही वो अपने पूरे हुकूक साकिब जमाल को सौंपकर इसे अपने जिस्मो जान का मालिक बना चुकी थी। चांदनी इसके पास ही थी। निकाह के वक्त निकाह होते ही मौलवी साहब और तीनों भाई कमरे से बाहर चले गए तो दिलारा चांदनी के कंधे से लगती रोती। इसे इस वक्त इसी हमदर्द कंधे की शदीद ज़रूरत थी। माँ बाप की कमी तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर महसूस हुई थी, पर आज के दिन ये कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। किसी बदनसीब दुल्हन थी, कैसी है का वो जिसे अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े दिन माँ बाप की शफकत ही ना मिल पाई। गले से लगा कर दुआ देने वाला कोई अपना ही इसके साथ ना था। बस करे दिलारा, इतनी प्यारी लग रही है, रो रो कर सब खराब कर लेंगी। चांदनी की मोहब्बत भरी डांट पर वो आंखें पहुँचती सलग हुए। हम अच्छी दोस्तें हैं ना, तो अपनी दोस्त की मान कर आंसू साफ करें और प्यारी सी स्माइल दें मुझे जल्दी। इतने ख़ास मौके पर ऐसी रूखी सी सूरत मत बनाएं। वो खुद सी दिलारा के आंसू साफ करती बोली तो इसकी मोहब्बत महसूस करती दिलारा दिल से हंसती। गुजरे चंद दिनों में इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अभी वो मज़ीद कोई बात करते जब दरवाज़ा नोकर के हमजा हसाम और बाद कमरे में दाखिल हुए। वो तीनों दिलारा को बड़े भाइयों की तरह प्यार और दुआएं देकर इसे अपने साथ का एहसास दिला के, चांदनी आपी दिलापी को बाहर ले चले। अब हसाम निकाब में छुपी हुई चांदनी से बोला तो वो सर हिला गई। वो खुद भी बाहर जाना चाहती थी क्योंकि बात की नज़रें से परेशान करी थी। साकिब अपने दोस्तों के साथ बैठा इनकी शरीर बातों से महसूस हो रहा था जब एकदम किसी एहसास के तहत अपनी आंखें उठाया क्या, और ये आंखें उठाना जैसे भारी पड़ गया था दिलो दिमाग पर। सामने वो हसीनाओं की हुस्न को मार देती दिलारा इसके दिलो जहाँ पर कब्जा जमाने के लिए तैयार खड़ी थी। इसके नाम के लाल जोड़े में मलबूस इसी के नाम का श्रृंगार किए इसके दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। वो एक ट्रांस की कैफियत में अपनी जगह से उठकर इसकी तरफ कदम उठाता इसकी आगे अपना मजबूत हाथ फैला गया। इसकी हरकत पर तालियों और सीटियों का तूफान उमड़ आया था जिस पर वो बजाय खुजल होने के पूरे दिल से मुस्कुरा कर सर को खम दे गया। हमजा ने दिलारा का लड़ता कांपता हाथ पकड़कर साकिब के हाथ में दिया तो वह मेहंदी और चूड़ियों से सजे इसके नाजुक हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता इसे अपने साथ लिए सोफे की तरफ फट गया जिसे इसके भाइयों ने बहुत मोहब्बत से फूलों से सजाया था। इसे बिठा कर वो खुद इसके साथ बैठा तो इसकी इस कदर नज़दीकी पर दिलारा का दिल बाहर आने वाला हो गया। इसने कहा महसूस किया था भला आज से पहले ऐसा अनोखा और छूता एहसास। बारी बारी सब आकर ने मुबारकबाद और दुआ देते इन दोनों का मुंह मीठा करवाने लगे। इसकी घबराहट महसूस करते साकिब ने फिर से इसका हाथ अपने हाथ में कैद कर लिया जिस पर वो अपनी झुकी हुई गर्दन मजीद झुका गई। हमजा किचन से बाहर आ रहा था जब इसे सामने वाले घर की आमना नजर आई। इसकी शरारत की रख फड़क उठी। वह तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। कैसी हो आमना? इसकी आवाज़ पर आमना चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी जो इसके शलवार कमीज में अच्छा खासा हैंडसम लग रहा था। मैं बहुत अच्छी हूँ और मज़े की बात आज तुम भी गलती से अच्छे लग रहे हो
और इसे ऊपर से नीचे तक देखती बोली तो हमजा फर्जी कॉलर झाड़ गया। खैरियत है ना, आज मुँह से अंगारे बरसाने के बजाय तारीफ करी हो, कहीं हैंडसम पर दिल तो नहीं आ गया। हमजा उतरा कर बोला तो आमना किसी निकल गई। किस खुशफहमी में हो बेटा, मुझे छोटे बच्चे नहीं पसंद, मुझे मैच्योर मर्द अच्छे लगते हैं। आमना अपने बाल झटती एक अदा से बोली थी, मेरे दोस्त के दादा अबू सिंगल हैं, कहूँ तो बात चलाऊं? सीरियसली किधर जाए बंदा, अगर ऐसे जवाब देने वाला मिल जाए बंदा किधर ही जाए। बेचारी आमना। वो हंसी जबत करता सीरियस होकर बोला तो आमना गुस्से से सुर्ख पड़ गई। हाथ के इशारे से इस पर लानत भेजती वो तनफन करती वहाँ से निकली तो हमजा के पीछे हंसी जबत करते हसाम का ज़बरदस्त कहका पड़ा था। अगले ही पल वो दोनों भाई वहाँ खड़े पागलों की तरह हंस रहे थे। वो बाहर दोस्तों को अलविदा करने जा रहा था जब उसकी नज़र बेसाख्ता किचन की तरफ पड़ी। गुलाबी सूट में मलबूस कोई नाजुक सी लड़की पुष्ट किए खड़ी थी। लड़की बेलबास और सर पर किए गए हिजाब और लड़की के लिबास आएगा और सर पर किए हिजाब और लिबास से इसे एक सेकंड में पता चल गया कि लड़की कौन है। दिल की बेसाख्तगी पर वो कदम आगे बढ़ा, 2 कदम आई थिंक आगे हुआ तो चेहरे का थोड़ा सा रुख देख कर ही अंदाज़ा हो गया कि निकाब उतरा हुआ था। वो सब कुछ बस से पुष्ट डालता दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। दिल था कि बेसाख्ता धड़कने लगा था, वो भी पूरे जोश से। अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते दिलारा एकदम चेहरा मोड़ गई तो जहाँ बात को सामने पाकर वो हंसी हुई। बात के सामने ज़मीनों आसमान घूम गए। ऐसा गहरा शौक लगा था कि नज़र हटाना ही भूल बैठा। इसकी शाकी नज़रें महसूस करती वो खुद को मलामत करती, लड़ती उंगलियों से निकाब वापस चेहरे पर चढ़ाती, चाय की ट्रे पकड़कर तेज़ी से एक साइड से निकलती दिलारा के कमरे की तरफ भड़की। वेट, इधर दिलारा नहीं आएगा, इधर चांद नहीं आएगा। वो अभी तक शौक में था। ये थी चांदनी, ये आम सी शक्लो सूरत की दिखने वाली लड़की चांदनी थी। इसकी खूबसूरत आंखों और नाजुक मोमी हाथों पैरों को देखकर वो तो कुछ और ही तस्वर कर बैठा था और यहाँ इसे अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हो रहा था। जेब में पड़ा मोबाइल थरथराया तो वो बाकी सब कुछ बस्ते पुष्ट डाल कर बाहर की तरफ चल दिया। अब मैं इधर क्या एग्जाम्पल तो मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके हैरानी तो होती है थोड़ी बहुत, उस पर अफसोस करूँ या ये कहूँ कि भाई शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता। आजकल के माशरे को एक छोटी सी लाइन बंदा कैसे समझाए। लाल और सुनहरी मिजाज के खूबसूरत लहंगे में सजी समरी परेशान सी बैठी थी। हमेशा सादगी में रहने वाली दिलारा पर निकाह के जोड़े में टूट कर रूप आया था। साम और हमजा तो बार बार इसकी नज़र उतारते इसे झिपने पर मजबूर कर रहे थे। थोड़ी देर पहले चांदनी से इसके और साकिब के मिस्टर का कमरे में बिठा गई थी जो गुलाब और मोती के फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। इन तीनों भाइयों ने अपने बड़े भाई और आपी की शादी पर खूब अरमान पूरे किए थे। अभी वो कमरे में नजरें ही दौड़ा रही थी जब एकदम कमरे के दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। वो तेज़ी से सीधी होकर बैठी, घूंघट फिर से चेहरे के आगे डाल गई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने अपने कमरे की पहरादारी के लिए किसी को यूँ जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी और ना ही आज जुमेरात है तो फिर मेरे घर के दरवाजे पर ये नाका क्यों? कमरे के साकिब इन तीनों भाइयों को अपने कमरे के दरवाजे पर रास्ता रोक के खड़े देखकर शरारत से बोला था तो इसकी बात पर इन तीनों के मुंह खुल के, नहीं सबसे पहले तो आप अपनी बात की वजाहत करें ना ज़रा। हम आपको किस आप ये से फ़कीर लग रहे हैं? माना कि मेरे ये दोनों बड़े भाई कबूल सूरत से हैं पर मैं तो हूँ ना हसीनो जमील और ज़हीनो फ़तीन। कम अज़ कम मुझे देखकर ही अपनी बात पर नज़रसानी कर लेते आप जनाब। हमजा के मुंह से होती अपनी इज्जत अफसाई पर हसाम और अबाद दोनों एक साथ इसकी पिछली गर्दन पर हाथ मार गए जिस पर वो करा कर रह गया। साले तू हसीनो जमील है तो क्या हमारे माथे पर भी बड़ा बड़ा फ़कीर लिखा है? हसाम हमजा को घूरता बोला तो साकिब इसे कड़ी नज़र से नवाज गया। इन दोनों का 36 का आंकड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा, आप जल्दी से हमारा नेक निकालें। अब बाद इन दोनों को दफ़ा करता आगे होकर बोला तो साकिब इसे नासमझी से देखने लगा। बाकी दोनों भी अपनी लड़ाई को किसी और वक्त के लिए छोटे मैदान में कूद पड़े अपना हक लेने के लिए। साडा हक किथे रख। पंजाबी लिखी हो ना, बोलने में बड़ा मज़ा आता है। उन्होंने लिखा है कि हमारा जो हक है ना वो यहाँ पे रखे हैं, उनके हथेली पे। हसाम अपनी हथेली साकिब के सामने फैलाता अकड़ कर बोला तो बाकी दो भी तेज़ी से सर हिलाकर इसके अगल बगल खड़े हो गए थे। कौन सा नेगर, कौन सा हक? शादी का तोक मेरे गले में पड़ा है और सठिया तुम लोग गए हो। साकिब नफ़ी में सर हिलाकर बोलता एक साइड से कमरे में दाखिल होने की कोशिश करने लगा तो वो तीनों तेज़ी से इसके आगे सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े होते इसका रास्ता रोक के। भैया बहुत अफसोस हुआ जान करके इतने ज़हीन प्रोफेसर और हमारे बड़े भैया होते हुए आपको हमारी स्नेक का ही नहीं पता। नाक कटवा दी हमारी आपने यार। हसाम की
एक्सप्रेस की तेज़ी से चलती ज़ुबान को कोई रोक सके, ये कहाँ लिखा था भला? निकाह वाले दिन अपने कमरे में दाखिल होने से पहले बहनों को पैसों की ज़रूरत में नेक देना पड़ता है। अब चूँकि हमारी बहन तो कोई है नहीं, तो ये हक भी हमारा ही बनता है ना। इसके चेहरे के तासुरात देखकर बाद ने तफसील बताते इसकी परेशानी हल करने की कोशिश की। बनता तो नहीं है, पर ये लो, क्या याद करोगे तुम लोग भी। वो जेब से पैसे निकालता बारी बारी इन तीनों की तरफ बढ़ा गया। इसकी शरावत देखते हसन की शरारत भरी रग बहुत तेज़ी से फटकी थी। भैया, वैसे इस वक्त आपको देखकर एक जुमला बहुत शिद्दत से मेरे जहन में गूंज रहा है। हसन की शरारत भरी आवाज़ पर साकिब सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखने लगा। कैसा जुमला? इसे मुसलसल मुस्कुराहट जब्त करते अपनी तरफ देखते पाकर वो बिलाकर पूछ ही बैठा। रजिया गुंडों में फंस गई, आंख मार कर कहता वो कहका लगाते अगली पल वहाँ से नो तो क्यारा हुआ। तो साकिब दांत किचकाता इसे कोस कर रह गया, जबकि बाकी दोनों भी हंसी जब्त करते अपने अपने कमरों की तरफ चलती है। वो कमरे में दाखिल होता अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गया। अंदर कदम रखते ही गुलाब की सर की खुशबू ना के नथनों से टकराती दिलो दिमाग पर एक खुशगवार असर छोड़ गई थी। नज़रें फिसलती जब सामने नजर आते हसीन तरीन मंजर से टकराई तो रूह तक एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। सामने वो औरत इसके लिए हार संघार के घूंघट ओढ़े बैठी थी, जिसे कुछ देर पहले साकिब जमाल ने अपने निकाह में कबूल किया था। वो धीरे धीरे कदम उठाता इसके बिल्कुल सामने बेड पर टिक गया। अस्सलाम वालेकुम। इसके सवाल सलाम करने पर वह धीमी सी आवाज़ में जवाब दे की तो इसकी लड़ती आवाज़ से इसकी कैफियत महसूस करते साकिब जमाल के लबों को खूबसूरत मुस्कान ने छुआ। नहीं तुसी मैनू दस दो यार कि तुसी वीडियो नहीं शेयर करया करनी। और तुम्हें बोलती है भैया आप लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया करनी, मुझे बता दें। हद होती है। लाइक पिछली वीडियो मैंने और सारा ने इतनी मेहनत से एक रात में तैयार करते हैं वीडियो, चाहे रात के 3 बज जाए या 4, लाइक सुबह ही हो गई होती है, फिर भी आप लोग एक शेयर नहीं करते, एक लाइक नहीं करते। कितनी गलत बात है ना। क्या मुझे घूंघट उठाने की इजाज़त है? वह अपने मजबूत हाथ इसके भारी दुपट्टे के किनारे पर रखता मुस्तफसर हुआ था। वो महज सर हिला के इसके इकरार पर साकिब ने धीरे से इसका घूंघट पलटा। माशाल्लाह। इसके चांद से हसीन चेहरे पर नज़र पड़ते ही ये अल्फाज बेसाख्ता साकिब जमाल के होंठों से फिसले थे, जिन्हें सुनती दिलारा मजीद सुरख पड़ी। सरख और उसी जोड़े में सुनहरी जेवर पहने हाथों पर साकिब के नाम की मेहंदी लगाए वह हसीन तरीन से भी बढ़कर लग रही थी। साकिब को इसने हमेशा दिलारा को सादगी में देखा था, कहाँ सोचा था कि यूं बन सवर कर इसका दिल बेईमान कर छोड़ेगी। दिलारा लड़ती पलकें झुका कर बैठी इसकी गहरी नज़रों की तपिश अपने वजूद पर महसूस करती पहलू बदल रही थी। जब साकिब इसकी गोद में पड़े नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम गया, इसके हाथों का लिमिस महसूस करती दिलारा थर्रा उठी। यूं महसूस हो रहा है जैसे कायनात की सारी दिलकश मेरे सामने बैठे वजूद में आसमाई है। वो चुप कर इसके मेहंदी से सजे हाथों की पुष्ट पर अपने लबों का पहला कीदत भरा बोसा देता हुआ बोला। तो जाने किस एहसास के तहत दिलारा के नैन कटोरे भीग उठे। क्या आपको मेरा छूना बुरा लगा? इसकी भीगी आंखें देखता वो बेसाख्ता पूछ उठा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे गलत फहमी का शिकार होते देखकर वो बेसाख्ता इसकी बात की नफ़ी कर उठी। फिर ये खूबसूरत आंखें नम क्यों हैं? वो हाथ बढ़ाता है इस उंगली की पोर से इसके पलकों पर टिका आंसू समेट कर सवाल कर बैठा। मुझे कहाँ आज तक किसी ने ऐसी मोहब्बत दी है? एक बेबुनियाद इल्ज़ाम की वजह से मेरे नाम के साथ आपका नाम ख़राब हुआ। आपको एक मजमे के सामने बुरा भला कहा गया, बदकिरदार कहा गया और नौकरी से निकाल दिया गया, मगर फिर भी आपने मुझे जाए पनाह दी, मेरी हिफाजत की, मुझे इतनी इज़्ज़त दी और बगैर अना को बीच में लाए मुझे अपना नाम दिया। भला कहाँ मैं इतनी इज़्ज़त की हकदार थी? वो बोलने पर आई तो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल उठी। साकिब आगे को खिसकता इसे नरमी से अपने हिसार में कैद कर गया। जब आप बेकसूर थी तो मैं कौन होता था आपको कसूरवार ठहराने वाला? वो नरमी से इसकी आंखें पूछता इसका सर अपने कंधे से लगा गया था। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ या बड़ी बहन बनकर मेरे भाइयों का ख्याल रखिएगा, इस घर को अच्छे से संभालिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे ये सब कहने की तो दूर सोचने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुकाबल आप हैं। देखे दिल, आप एक माँ से इस घर में रह रही हैं, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा हमारी माली हालत का भी। मैं आपसे बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि हमेशा अपनी बसात से बढ़कर आपका ख्याल रखूँगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। बस हमेशा मेरे साथ मुखलिस और बावफा रहना है आपको। वो नरमी से अपनी जज्बात की अक्कासी करता चुपकर इसकी पेशानी को अपने लिम्बे से मुतबर कर गया था। मर्द वो नहीं होता जो पैसे वाला हो, बल्कि मर्द वो होता है जिसके साथ एक गैर महरम औरत वक्त आने पर खुद को महफूज समझ सके। आपने मुझे तब पनाह और इज़्ज़त दी जब मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती थी, और अब जब मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ तो आप मेरी खातिर क्या ना कर गुजरेंगे। वो मोहब्बत से कहती अपना सर इसके सीने में छुपा गई तो साकिब जमाल फिर भरपूर तरीके से मुस्कुरा गया। फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको हमारे रिश्ते की समझने के लिए वक्त चाहिए या मैं
आज के इस खास दिन की खास रात अपने रिश्ते की शुरुआत करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत कर देना चाहिए। वो दिलारा की थोड़ी के नीचे अपनी उंगली रखता, इसका चेहरा उठाकर अपने मुकाबिल करता बोला तो इसके बेबाक अंदाज और अल्फाज पर दिलारा का रंग लिबास की तरह ही सुर्ख पड़ गया। वो दर्द से अपना नारी चेहरा इसके सीने में छुपाती इसे इकरार सौंप की तो साकिब सरशार होता इसे सख्ती से खुद में भींच गया। इसे यकीन था कि आने वाली सुबह बहुत रोशन होने वाली थी। वो सर हाथों में दिए बेबस सा बैठा था। चांदनी का चेहरा बार बार आंखों के सामने आता इसे मजीद बेचैन कर रहा था। आखिर ये सब क्या था, क्या सोचा था और क्या हो गया? खैरियत है भैया? रातों को जाग रहे हैं? दाल में कुछ काला, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। हसाम इसके साथ आकर बैठता है, इसके कंधे पर हाथ रखता शरारत से बोल उठा, जाग तो अब तक तुम भी रहे हो, अपने बारे में क्या ख्याल है फिर? अब हाथ उल्टा इसे सवाल कर उठा, भाई हम तो भूख से उठे थे, आपकी तरह मजनू बनकर यहाँ सर में हाथ दिए नहीं बैठा था मैं। भला कहाँ मुमकिन था कि हसाम किसी को माफ़ी दे देता? बहुत उलझन का शिकार हूँ हसाम, दुआ करो मेरी ये उलझन सुलझ जाए। वो बेसाख्ता ही क्या उठा तो हसाम भी सीरियस होकर बैठा। क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? कहीं मेरे होने वाली भाभी इससे तो लड़ाई नहीं होगी? वो आखिर में फिर से शरारत कर बैठा, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी उलझन है। इसकी बात पर हसाम गहरी नज़र इसके परेशान से चेहरे पर डाल गया। चले उठकर सो जाएं, थक गए होंगे आप, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। इसका कंधा थपथपा कर उठ गया तो बाद भी इसकी फिक्र पर सच्चे दिल से मुस्कुराता, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ता उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया क्योंकि रात बाकी गहरी हो गई थी। ओके, ये एक सॉन्ग है, फूलों को तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहन है। जैसे दिलारा साकिब के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई वो तीनों भाई एक साथ पूरे जोश से गाने लगे। दिलारा का चेहरा खुशी से रोशन हुआ था। तीनों भाइयों ने नए शादीशुदा जोड़े के नाश्ते का इंतज़ाम ड्राइंग रूम में किया था। अब आज साकिब को रात ही मैसेज करके बता चुका था, देख ले हसीनारा, दिल पर पत्थर रखकर आज आपको बहन बोल ही दिया, वरना खुदा गवाह आज तक हसाम ने किसी हसीन लड़की को बहन नहीं बनाया। हसाम दिलारा को देखकर अपने नादीदा आंसू पोंछता बोला तो जहाँ दिलारा खिलखिला कर हंसती वही साकिब हसाम की गर्दन पर थप्पड़ लगा के, ये बड़े बहन भाई हमेशा से इतने सड़ू क्यों होते हैं? हर वक्त रोब में ही रहते हैं। वो अपनी गर्दन से हिलाता मुंह बनाकर बोल उठा था, क्योंकि हम इन बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं जिन्हें हमने पैदा भी नहीं किया होता। इतना गुस्सा तो बनता है फिर? साकिब कंधे झुकाकर बोलता। दिलारा का हाथ थाम कर आगे बढ़ता इसे अपने साथ बिठा गया, जबकि साकिब की बात पर सबकी हंसी बेसाख्ता थी। सहरी में कम वक्त था इसलिए सब चुपचाप सहरी करने लगे। ले जी, चांद नज़र आ गया। मैंने कहा था ना कि इस दफ़ा भी 29 वैसे कहते हैं तो रोज़े ही होंगे, पर कोई मेरी बात पर यकीन करे तो ही ना। हसाम चीख चीख कर बोल रहा था, यार बस कर दे, मान लिया कि तू नजूमी है, पर अब हमारे कान के पर्दे तो ना फाड़। हमजा झुंझला कर बोला तो हसाम इसकी बात पर से घूर कर रह गया। ईशा की नमाज के बाद साकिब बाहर किसी दोस्त के पास रुक गया था, जबकि वो तीनों घर आ गए थे। अभी सुबह ईद होने का ऐलान हुआ था। दिलारा उठकर जल्दी से रेडी हो जाए, मैं बाइक निकाल रहा हूँ। तभी साकिब लाउंज में आता दिलारा से बोला तो इसकी उजलत पर वो भी अपनी जगह से खड़ी होगी, पर जाना कहाँ है? वो भी इस वक्त? मुझसे देखती हुई साख्ता पूछ उठी, अरे भाभी जान इस कदर मासूम क्यों हैं आप? ज़ाहिर सी बात है चांद रात पर आपको मेहंदी और चूड़ियाँ ही दिलवाने ले जाएंगे ना। मेहंदी आपकी लगी है मगर थोड़ी सी, जबकि भैया को भरी हुई पसंद है। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ ना मैं? हसाम की बात पर जहाँ दिलारा के चेहरे पर शर्म घी मुस्कुराहट चमकी थी, अब वहीं साकिब से घूर कर रह गया। बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी, जाएं दिल, आप चादर ले आएँ जल्दी से। हसाम को घूर कर वह दिलारा से कहता बाहर निकल गया तो दिलारा भी कमरे की तरफ बढ़ गई। भैया कैसे लाल गुलाबी हो गए थे चोरी पकड़ी जाने पर। इनके जाने के बाद हमजा और हसाम हाथ पर हाथ मार कर हंसती है। साकिब उठ जाए, नमाज का वक्त हो गया है। वह कब से इसके सराहने खड़ी से उठाने की कोशिश करी थी, पर वो न जाने आज क्या खा कर सोया था कि इसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। सोने दे दिल, आप भी सो जाए। नींद में क्या था, इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींचने लगा। जब इसका इरादा समझते हो तेजी से पीछे हट गई। साकिब मैं जा रही हूँ किचन में, आप सोते रहे। अब धमकी भरे अंदाज में कहती वो कमरे से निकल गई तो साकिब जो कब से जानबूझकर इसे तंग कर रहा था बदमजा होकर उठ बैठा। बहुत ही अनरोमांटिक बीवी मिली है मुझे, खुद से कहता वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया जहाँ वो इसका आज के दिन पहनने वाला सूट लटका कर गई थी। ड्रेसिंग टेबल पर नज़र पड़ी तो इसकी सारी चीज़ें सलीके से रखी नजर आई। बस मुस्कुराता हुआ कपड़े पकड़कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ईद मुबारक आपी जान। वो टेबल पर शीर खोरमा रख रही थी जब हमजा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुस्कुराता हुआ इसे अपने साथ लगाकर इसके सर पर हाथ रख गया। ईद मुबारक मेरी जान। वो मुस्कुराती हुई इसका गाल थपथपा गई। हमजा के पीछे वो तीनों भी आ गई। ईद मुबारक बेगम जान। आबाद और हसाम से मिलने के बाद वो अपनी जगह पर ही खड़ी थी। जब साकिब इसके करीब आता इसका चेहरा हाथों में थाम के इसकी पेशानी पर अपने लिमस का फूल खिला गया
ओए होए, वो तीनों शरारत से सीटी बजाते एक कोर्स में बोले तो दिलारा झिनक उठी, शर्म करो तुम लोग, अपनी हक हलाल की बीवी से ही ईद मिला हूँ। इन तीनों को घूरता वो कुर्सी खींच कर बैठ गया तो वो सब भी अपनी अपनी जगह संभाल गए। दिलारा इन्हें मीठा सर्व करने लगी। मीठा खाने के बाद वो सब लाउंज में आकर बैठ गए। साकिब की नजरें भटक भटक कर दिलारा पर उठ रही थी, जो गुलाबी लिबास में खुद भी गुलाबी बनी हुई जैसी कुछ। हौसला रखे भाई, आपकी ही है। हमजा की शरारती आवाज़ पर दिलारा चटपटा गई, बातों में मत लगाओ, मेरी ईदी निकालें शाबाश सब। वो कमर पर हाथ रखती रौब से बोली तो इसके अंदाज पर साकिब आबरू झुकाकर इसे देखने लगा। ले अपना जवान हसीन और जमील भाई पूरा का पूरा आपको दे दिया है हमने, और बोनस में 3 अदद हैंडसम से भाई भी। इसके बाद भी आपको इतनी चाहिए क्या? हसाम ड्रामी अंदाज में बोला तो दिलारा का मुंह खुल गया हैरत के मारे। ये गिफ्ट मुझे अल्लाह पाक ने दिया है, इसलिए आप ज़्यादा चालाक मत बने। चलो शाबाश, जल्दी निकाले मेरी ईदी। वो दबंग अंदाज में कहती सबसे पहले अपनी मेहंदी से सजा हाथ साकिब के आगे फैला गई तो वो मुस्कुराहट दबाता अपनी जेब से वॉलेट निकाल कर इसकी हथेली पर रख गया। भैया आपकी आंखों से लग रहा है कि आप हसीन आरा का हाथ चूमना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई इरादा है तो क्या हम अपनी आंखों पर हाथ रख लें? वो क्या है ना, हम मासूम बच्चे अभी ख़राब नहीं होना चाहते। हसाम हंसता हुआ बोला तो साकिब इसकी तरफ क्वेश्चन फेंक गया। दिलारा साकिब के बाद इन तीनों की तरफ बारी बारी गई तो वो अभी इसकी ईदी शराफत से इसके हवाले करके कि इस कदर शौक था इन्हें बहन का, और अब वो सारे शौक दिलारा से ही पूरे करना चाहते थे। थोड़ी देर मज़ीद बातें करने के बाद वो सब घर से निकल पड़े। अब इनकी मंजिल कोई और थी। चांदनी ड्राइंग रूम आओ मेरे साथ, कुछ मेहमान आए हैं तो अब्बू तुम्हें वहाँ बुला रहे हैं। भाभी की बात पर चांदनी हैरान रह गई। वो पर्दा करती थी और इसके अब्बू ने कभी इसे गैर लोगों के सामने नहीं बुलाया था। फिर आज कौन से ऐसे खास मेहमान आ गए थे? वो सारी सोचों को झटकती निकाब करती ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। सामने सोफे पर दिलारा को बैठे देखकर इसे खुशगवार हैरत ने आन लिया। वो खुशी से दिलारा की तरफ बढ़ती इसके गले से लगी। इससे अलग होने के बाद वो वहीं दिल के साथ सोफे पर बैठ गई, क्योंकि ये इसकी अम्मी का हुक्म था। दिलारा की पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी। अंकल आप अगर चाहें तो सोचने के लिए वक्त दे सकते हैं, बाद आपकी आंखों के सामने ही पला बड़ा है, बाकी आप फिर भी जितना चाहें वक्त ले लें, पर जवाब हमें हाँ में ही चाहिए। साकिब की बात पर चांदनी ना समझी से इसकी तरफ देखने लगी। बेटा तुम लोग मेरे अपने बच्चे हो, भला मुझे कैसे नहीं पता होगा? अब आज जैसा हीरा तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा अपनी बच्ची के लिए। अपने अब्बू की बात सुनकर चांदनी का दिल धड़क उठा। क्या वही बात हो रही थी जो वो समझ रही थी? चांदनी बेटा तुम्हारे साकिब भाई आबाद का रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। हमें तो दिलो जान से ये रिश्ता पसंद है। तुम अपनी रजामंदी बताओ ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके। इनकी बात पर चांदनी की हथेलियां नम पड़ गई। कहाँ सोचा था कि दिल की मुराद यूं भी पूरी हो जाएगी। जैसे आप लोगों की मर्जी, मैं आपकी रजा में राजी हूँ। धीमी आवाज़ में अपना करार सौंपती वो तेजी से कमरे से निकल गई। वो अपने कमरे में यकीन से बैठी थी जब भाभी दोबारा कमरे में आई। चंदा अब्बू कह रहे हैं एक दफ़ा बात से मिलकर जो बात करना चाहो कर लो और सोच समझ लो क्योंकि पूरी ज़िंदगी का मामला है। जल्दी से आ जाओ, वो इंतज़ार कर रहा है छत पर। भाभी कहती जल्दी, पर वो घबरा उठी। अकेले में क्या बात करेगी वो भला? आखिरकार हिम्मत करके उठती वो छत की तरफ चलती। सामने ही वो मंढेर के पास खड़ा था। सफ़ेद शलवार कमीज़ में दराज कद और वजीर सा आबाद जमाल सॉरी। इसके कदमों की आहट पर वो रुख मोड़ कर इसकी तरफ देखने लगा, जो नीले रंग के लिबास में नकाब ओढ़े नजरें झुकाए खड़ी थी। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? वो डायरेक्ट इसकी आंखों में देखता सवाल कर गया तो चांदनी सर हिलाती एक तरफ पड़ी कुर्सियों की तरफ बैठ गई। वो दोनों अपने अब आमने सामने कुर्सियों पर बैठे थे कि लम्हे यूं ही खामोशी की नज़र हो के। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं? आबाद के सवाल पर वो सर हिला गई। मैं जानती हूँ आप मुझे सरसरी सही मगर निकाब के बगैर देख चुके हैं। आप खुद इतने खूबसूरत हैं तो शादी के लिए आपका इंतखाब काम सी शक्ल सूरत वाली लड़की क्यों ठहरी? इसके सवाल पर आबाद सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। सच बताऊं तो पहले मुझे भी यही लगता था। आबाद की बात पर पल भर को चांदनी का सांस सा रुका। फिर मैंने जाना कि जिससे मोहब्बत हो जाए वही हसीन तर है। अगली बात तो इससे भी ज़्यादा जानलेवा थी। क्या वो चांदनी से मोहब्बत कर बैठा की बात कर रहा था? आपको निकाब में देखते अपना दिल आप पर हारा हूँ। आपको निकाब के बगैर देखा भी तो महज हादसाती तौर पर, और फिर इदराक हुआ कि मोहब्बतें सूरतों की मोहताज नहीं हुआ करती, बल्कि जिससे मोहब्बत हो जाए वही हसीन तरीन है। बाकी की तारीफ हलाल रिश्ते में बंद कर दूंगा। क्या ख्याल है? वो जो मशहूर होती इसका एक एक लफ्ज़ सुन रही थी, आखिरी अल्फाज पर बुरी तरह शर्मा गई। क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल होने का शर्फ बख्शेंगी आप? वो अब की बार वाज़ अल्फाज में पूछ गया तो वह सर हिलाकर इकरार करती वहाँ से उठकर तेज़ी से नीचे की तरफ चलती। इसके जाने के बाद आबाद सर शायरी से मुस्कुरा दिया। इसने सही वक्त पर सही फैसला ले लिया था जिस पर वो अपने अल्लाह का शुक्रगुजार था। इसे यकीन था चांदनी इसकी ज़िंदगी में शामिल होकर इसकी ज़िंदगी को भी रोशन कर देगी। आखिर एक नेक औरत अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफा होती है। वो मुस्कुराता हुआ खुद भी नीचे की तरफ चल दिया जहाँ इसके जान से अजीज़ रिश्ते मौजूद थे। साकिब मैं कब से पूछ रही हूँ हम कहाँ जा रहे हैं और आप हैं कि बता ही नहीं रहे। अच्छा मेरे भाई से मेरी थोड़ी सी लड़ाई हुई है और अगर वो बोलेगा तो मुझसे कह नहीं सकती कि चुप कर जाओ।
तो आप लोग प्लीज़ टॉलरेट, अभी इसने 4 पे खिसकाई है, उसी की आवाज़ है। दिलारा नाराज़गी से बोली तो साकिब ने मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी जान से प्यारी बीवी को देखा। इनकी शादी को 3 माह गुजर गए थे और इस अरसे में दिलारा से इसे जान से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। बस पहुँच के खुद ही देख लीजिएगा। वो बाइक रोकता बोला तो दिलारा ने नासमझी से सामने नजर आती अस्पताल की इमारत को देखा। हम यहाँ क्यों? इसके सवाल पर साकिब बगैर जवाब दिए इसे अपने साथ लेता आगे बढ़ने लगा। वो इसके साथ के कमरे की तरफ आगे रुका तो दिलारा का दिल घबराने लगा। साकिब इसे तसल्ली देता दरवाज़ा खोलकर इसे लिए अंदर दाखिल हो गया। बेड पर मौजूद वजूद को देख दिलारा की आंखें हैरत से फैल गई। सानिया, यह नाम सरगोशी की मैंने इसके होंठों से फिसला था। इसकी दोस्त या यहाँ ये कहा जाए इसे बदनाम करने वाली हस्ती होश हवास से बेगाना बिस्तर पर पड़ी थी। इसे क्या हुआ साकिब? वो बेचैनी से साकिब से पूछने लगी। रेप के बाद मर्डर अटैक। साकिब के जवाब पर वो दोनों हाथ होंठों पर जमा गई। जब इंसान हसद की आग में जलता दूसरों पर कीचड़ उछाले ना, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह इंसाफ न करे। इसने अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ मिलकर हम पर इल्ज़ाम लगाया और खुदा का इंसाफ देखें, आसिफ इसका रेप करके इसे बहुत बुरी हालत में फेंक गया। ये तब से कोमा में है। मैं CCTV फुटेज निकलवा कर यूनिवर्सिटी में हमारी बेगुनाही साबित कर चुका हूँ, पर मुझे अफसोस है कि ये अपने मुंह से इकरार न कर सकी। पर दिल मुतमईन है कि अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। आसिफ फरार हो चुका है, पर मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है इसकी रस्सी भी ज़रूर खींचेगा अल्लाह। साकिब की बात पर वो आबदीदा होती रोती। मैंने इसे माफ़ किया साकिब, मैंने माफ़ किया, अल्लाह इसकी सज़ा कम करे, आमीन। वो साकिब के कंधे से लगी रो दी तो वो इसे साथ लिए वहाँ से निकल आया। अल्लाह ने इनका इंसाफ कर दिया था। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। रात हो रही है और घर में देखो अब कितनी जंग अजीम चल रही होगी बाहर, और हम रूम में बैठे हैं, इतना शोर इधर ही आ रहा है। एक पेज रह गया, इसके बाद मैं रिव्यू नहीं दूंगी। आप लोग मुझे बताइएगा आपने क्या सीखा। हाँ जी, तो फाइनली अच्छा यहाँ पर राइटर ने लिखा है कि चांदनी का सफ़र आज खत्म हुआ। मैंने इस नावल में एक मिडिल क्लास फैमिली के रहन सहन को दिखाने की कोशिश की, बहन भाइयों की आपसे मोहब्बत दिखाने की कोशिश की, छोटे छोटे सबक देने की कोशिश की। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई हो आप सबको। आपको इस कहानी से क्या सबक मिला, कौन सा किरदार को पसंद रहा, लाइक वगैरह वगैरह। मुझे लंबे लंबे तबसरे चाहिए इस पर। ये राइटर ने सारा लिखा है अल्लाह हाफिज़ के साथ। ठीक है, अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं। और मुझे बहुत डिसऑर्ड फील होता है, प्लीज़ कम वक्तों ना वीडियो शेयर कर दिया करें प्लीज़। ओके, और कम वक्त कहना पता नहीं क्यों, पहले मेरी आदत था, थोड़ा कम है, वैसे ही का, ठीक है, डोंट माइंड। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा।